हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज कंफर्म कीजिएगा एक बार। आप सभी को अगर मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज कंफर्म कीजिएगा। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय वॉइस इज क्लियर? आवाज आ रही मेरी? ओके, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। देखिए, ऐसा है कि आप लोगों का एसबीआई क्लर्क का पेपर आने वाला है और आगे इस साल और भी पेपर्स आएंगे, जहां पर आप लोग देखते हैं सबसे ज्यादा जो स्कोरिंग टॉपिक है वो आप जानते हैं कि सिंप्लीफिकेशन आप मानते हैं, मिसिंग नंबर मानते हैं और साथ ही साथ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मानते हैं। इस तरह की चीजें आप लोग सबसे ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक मानते हैं और इसके लिए सबसे ज्यादा परेशान भी रहते हैं कि सर बहुत सारी पीडीएफ प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बहुत सारे वीडियोस मुझे सर देखने पड़ते हैं, बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ेंगी, बहुत सारे सर हजारों हजार क्वेश्चन लगाऊंगा तब जाके मेरे ये लगाऊंगी तब जाके मेरे मिसिंग नंबर सीरीज कंफर्म हो पाएंगे, मिसिंग नंबर सीरीज मेरा क्लियर हो पाएगा। मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि जो एग्जामिनेशन में जो मिसिंग नंबर सीरीज आ रही हैं वो जो पैटर्न है, अगर वो मैं एक टीचर के नजरिए से डिकोड करने की कोशिश करूं तो वो सब मैंने कंपाइल करके आपके एक सेशन में लाने की कोशिश की है, जहां पर 30 तो मैं आपके प्रीलिम्स पैटर्न बताने वाला हूं आपको, 30 जो जनरली आपके प्रीलिम्स पैटर्न आते हैं वो, और 5 जो मेंस के क्वेश्चन है, मेंस के जो नंबर सीरीज के पैटर्न आ रहे हैं मिसिंग नंबर के, वो ये दो चीजें मैं लाऊंगा आप लोगों के लिए आज के सेशन में। तो फटाफट सेशन को शेयर कर दीजिएगा एक बार फटाफट सेशन को शेयर कर दीजिएगा सभी लोग, ताकि अब हम क्लास को स्टार्ट कर सकें और आप समझ गए होंगे आज की क्लास की इंपॉर्टेंस क्या है। इस क्लास के बाद बार बार आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि सर मैं ये भी कर लूं, सर मैं वो भी कर लूं, इतनी किताबें इतनी पीडीएफ देख लूं, उसका आप लोगों के लिए आज के बाद कोई मतलब नहीं रह जाएगा। सभी लोग ध्यान से समझते जाइएगा। आज कोई क्लास वैसी वाली क्लास नहीं है जैसी हम डेली अर्थमेटिक प्राइज वाली क्लास करते हैं। आज हमारी स्टडी क्लास है, पढ़ने की क्लास है, सारा कुछ मैं कंपाइल करके आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। सेशन को फटाफट एक बार ग्रुप्स में शेयर कर दीजिएगा और मैं शुरू कर रहा हूं अपनी पहली नंबर सीरीज के साथ में। मैं पूरे 35 पैटर्न के सब पैटर्न पे एक क्वेश्चन कराऊंगा आप लोगों को। उसके बाद सफिशिएंट टाइम में 2-3 दिन में इसकी मैं आपको पीडीएफ भी देने की कोशिश करूंगा। मगर अभी के लिए हम लोग सारे चीजें समझेंगे, क्योंकि पीडीएफ से तो आज तक पढ़ते आए हैं नंबर सीरीज, मगर क्वेश्चंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको पैटर्न को समझते हुए मैं आ रहा हूं इसी तरह से अपने पहले क्वेश्चन पर। सभी लोग साथ बने रहिएगा पूरे 35 पैटर्न तक। चलिए शुरू करते हैं। लास्ट में 5 मेंस के पैटर्न है, शुरू में 30 प्रीलिम्स के पैटर्न है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ला रहा हूं मैं। लेट्स सी, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। श्री गणेश करते हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फटाफट सेशन को शेयर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, इसमें आप फटाफट बनाते रहिएगा 8 से 10 सेकंड में और 15 सेकंड में, और फिर मैं आपको एक एक पैटर्न समझाता रहूंगा किस तरह क्वेश्चन आते हैं। राइट, अगर इस सीरीज को देखूं मैं, इस सीरीज पे कल आपको शाम को यशराज सर ने भी ऐसा ही करवाया था क्वेश्चन आपको, ये लगभग वैसा वैसा ही आप लोग निकाल भी पाएंगे आंसर। आई होप फटाफट निकालिए इसका आंसर। विजिबल है आपको? राइट, ओके, निकालिए आंसर सभी लोग। एक आंसर आया तो है मेरे पास में, ठीक है, और बताइए बाकी लोग। अलग अलग तरह के आंसर्स आ रहे हैं इसके, 7.87, 8.87, 9.87, 7, 8, 9 तीनों तरह के आंसर आ रहे हैं। हम लोग देखते हैं क्या है। देखिए 128 और 65 ये फिगर दिमाग में दिखते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, सर हाफ तो यहां पर कुछ ना कुछ होना पड़ेगा, क्योंकि सर 128 और 64 का कुछ चल रहा है। फिर 65 और 33, फिर से सर मुझे लगा हाफ का कुछ ना कुछ रिलेशन होने वाला है। फिर से 33, 17, फिर से 34, 17, मतलब हाफ का सर फिर से कुछ ना कुछ हाफ का तो सर कॉन्स्टेंटली रिलेशन एक मेंटेन हो रहा है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, ये तो अपने डिकोड कर लिया। 128 का आधा कितना होता है सर? 64। उसमें कितना जुड़ गया सर? एक जुड़ गया 128 से ऊपर। 65 का आधा कितना होता है? 32.5 हो जाएगा। 65 का आधा 32.5, सर उसमें भी एक जोड़ दिया आपने, 33.5। सर 33.5 का आधा कितना हो जाएगा भाई? 33 का आधा कितना हो जाएगा भाई? 16.5।
और 0.5 का 0.25 तो 16.75। सर 16.25 में भी आप 16.75 में भी आपने 1 जोड़ दिया। सर इसका मतलब सर इसको फिर से आधा कर लो और फिर से एक ऐड कर दो एंड यू विल गेट योर आंसर। 17 का आधा हो जाएगा 8.5, 8.5 लगभग इसका आधा हो गया और 0.35 का लगभग 0.37, तो 8.87 समथिंग। और +9 करोगे, +1 करोगे तो 9.87 के आसपास आपका आंसर आएगा, ना कि 7.8, ना कि 8.8, 9.875 एग्जैक्ट आपका आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इस तरह की सीरीज हमारे को एक कांस्टेंट मल्टीप्लायर पकड़ना सिखाती है। आप सिर्फ क्वेश्चन समझेंगे नहीं, पैटर्न भी सीखते चलेंगे, क्योंकि आज इन 35 क्वेश्चन के बाद में, इन 35 पैटर्न के बाद में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रह जाना चाहिए जो आपको लगे सर ये नई सीरीज आ गई मेरे सामने। तो सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व मत कीजिएगा, पैटर्न को ग्रास्प करने की कोशिश कीजिएगा। और एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा अगर आपने नहीं किया तो। मैं चल रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना हमारा मकसद नहीं है आज के सेशन का, पैटर्न लेके चलना है कि भाई मल्टीप्लायर कैसे पकड़ने, एडिशन कब पकड़ने, सब्ट्रैक्शन कैसे पकड़ने, सब करते चलिए। और मैं हर सीरीज को ऐसे डिटेल में बताऊंगा अच्छे से, खाली सॉल्व करके भागूंगा नहीं, चिंता मत करिएगा। बड़ा आसान प्रश्न, ये लगभग सब बच्चे बना लेंगे, मुझे मालूम है सब इसका आंसर बना लेंगे। बहुत आसान प्रश्न है, सबने बना भी लिया, वेरी गुड। देखिए डिफरेंस कितना आ रहा है सर, 1 का, कितना 4 का, सर कितना 7 का, 10 का और फिर 13 का। आसानी से दिख रहा है। दोबारा डिफरेंस लोगे 3 आ रहा है, फिर से 3 आ रहा है, फिर से 3 आ रहा है, फिर से 3 आ रहा है। ध्यान रखिए, तो सीधी बात है आगे भी 3 आएगा, यहां पर 16 हो जाएगा और 37 और 16 हो जाएगा आपका 53, और ये आपका आंसर होगा। देखो सीधी सी बात है, जब बहुत क्लोजेंस में नंबर होते हैं ना तो आपको मल्टीप्लायर्स नहीं मिलने की संभावना रहती है। अगर देखो दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, या तो आपको जनरली डिफरेंस चेक करना पड़ेगा, एक पॉसिबिलिटी है जब आपके बहुत क्लोज 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 नंबर हो, ज्यादा नंबर में उतार चढ़ाव ना हो, अगर आप नंबर को ग्राफ पे लगाना चाहें तो लगभग आपके ऐसे आसपास नंबर बने। और अगर आपके नंबर इस तरह के बने, एकदम उछल गया, फिर उछल गया, फिर नीचे आ गया, फिर उछल गया नंबर, सेंसेक्स मार्केट की तरह जैसा कुछ बनने लग जाए, तो आपका मल्टीप्लाई या डिवाइड का फंडा चल रहा है। ये बात सबको मालूम होनी ही चाहिए। यहां पर बहुत क्लोजली नंबर चल रहे हैं तो मैं सीधा काम, पहला काम डिफरेंस निकालता हूं, और डिफरेंस से आपके ज्यादातर ज्यादातर मिसिंग नंबर आपके सॉल्व हो जाते हैं। अगर क्लोज है और दूर है तो कोई ना कोई मल्टीप्लायर सेट हो जाता है। तो ये चीजें हमको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये वाला इजी था। यस, डबल डिफरेंस आसानी से निकल गया होगा, सभी का निकल गया होगा, इतना सभी को आता है, वेरी गुड। निकालिए जी। अब देखिए, अभी हमने बात की क्लोज इन हो तो डिफरेंस पे चलना, दूर दूर हो तो मल्टीप्लाई डिवाइड पे चलना। अब देखो यहाँ पर 64, फिर ये कम हो रहा है, फिर ये बढ़ रहा है, फिर और तेजी से बढ़ रहा है, फिर बहुत तेजी से बढ़ गया अचानक से, तो ऑब्वियसली प्लस माइनस का काम तो यहाँ नहीं होने वाला, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। बहुत बड़ी जंप मारी है खट्टी, यहाँ पर देखो 120 से 420, 300 की जंप मार दी है। आंसर आ भी गया, बहुत लोगों का सही भी आया है। देखिए क्या है, अगर मैं 64 से 32 देखूं, देखो मल्टीप्लायर आपका लगना ही लगना है, तो आप देख लो मल्टीप्लाई कितने पे हो रहा है। सर इंटू हाफ पे हो रहा है। 32 से 48 मतलब कितना हो रहा है, आप देखो 32 का 16, ये तो 3/2 पे हो रहा है ये। अगर ये देखो कितने पे हो रहा है, 24 पंजा और ये 24 दूनी, तो इंटू 5/2 हो रहा है। 120 से अगर 42, 420 जरा जीरो जीरो हटा दो, 6 दूनी 12 और 6 सत्ता 42, तो इंटू 7/2 पे हो रहा है। तो 1 3 5 7 ऑब्वियसली ऑड नंबर की सीरीज चल रही है, तो इंटू 9/2 हो जाएगा। अगर 42 को 2 से काटूंगा 21 बार, 21 नब्बे होते हैं 189, 189, 1890 विल बी माई आंसर। सीधा सीधा मल्टीप्लायर पकड़ लिया, ऑड नंबर्स के साथ में 1 3 5 7 9, इस तरह से सीरीज चल रही है। वेरी गुड, एक्सीलेंट, लगभग सभी का सही है। मैं चलता हूं अपने अगले प्रश्न में, इतना ही टाइम लगाएंगे हम लोग, पैटर्न सारे नोट करते जाएंगे। चलिए बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, शुरू में काफी आसान क्वेश्चन रखे हैं मैंने। बस ध्यान रखिएगा लास्ट में 5 मेंस लेवल भी है, तो पहले मत छोड़ देना कि सर हो गया, ये तो हमारा आता है सब, ऐसा मत सोचना। आ गया बहुत सारे लोगों का, बहुत बढ़िया। अब देखो यहां पर क्लोज इन बात चल रही है,
लगभग लगभग क्लोजिंग बात चल रही है सभी की। देखो 15 का डिफरेंस है, फिर 30 का डिफरेंस है। लो भैया, ये तो 15 का डिफरेंस आ रहा है, ये 30 का आ रहा है, फिर ये 60 का आ रहा है, फिर ये 120 का आ रहा है, तो आगे 240 का आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 485। क्वाइट इजी क्वेश्चन। लगभग सभी का सही है, सभी का सही है एक्चुअल, लगभग भी नहीं बोलना चाहिए। एवरीवन इज करेक्ट, वेरी गुड, एक्सीलेंट। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, शाबाश निकालिए, बढ़िया क्वेश्चन। ये नया पैटर्न है जो लगातार आ रहा है पिछले 2 साल से, फ्रॉम लास्ट 2 इयर्स। ये वाला पैटर्न आपको एग्जाम में देखने को मिल रहा है, ये पीओ प्रीलिम्स में आ रहा है लगातार ऐसा पैटर्न। तो प्लीज थोड़ा ध्यान रखिएगा इस पैटर्न के बारे में, ये लेटेस्ट ट्रेंड है, इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट ट्रेंड एंड इंपॉर्टेंट है ये। इस पैटर्न के बारे में ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ये जल्दी से कई लोगों को पकड़ में नहीं आता है। अब देखो इसमें तरह तरह के आंसर मुझे मिल रहे हैं, एक आंसर सही भी है, वेरी गुड, एक्सीलेंट, शाबाश। देखिए अब यहां पर बड़ा कंफ्यूजन सा क्रिएट हो रहा है, सर अगर मल्टीप्लायर लूं क्योंकि दूर दूर भी लग रहे हैं, तो सर ये तो ज्यादा इंटू 4/3 जा रहा है, सर ये 17 गुना हो जा रहा है, ये तो शायद आपस में मल्टीप्लायर कुछ लग भी नहीं, सर 68 है, 5 गुना अगर करूंगा तो 340 होगा, तो 4 और 5 के बीच में कुछ आ रहा है। फिर सर ये कुछ 311 है, तो ये सर 1 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, ये सर फिर से 1 पॉइंट समथिंग है। सर मल्टीप्लायर तो सेट नहीं हो पा रहे सर मुझसे, मल्टीप्लायर तो सेट नहीं हो रहा ऑब्वियसली। अगर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, डिवाइड नहीं हो रहा, तो डिफरेंस पे आना पड़ेगा। एक बार डिफरेंस देखते हैं क्या है। देखो 3 से 4 का डिफरेंस एक का आ रहा है, ये कितना आ रहा है? 64 का डिफरेंस आ रहा है। ये कितना आ रहा है? 11 में से 8 गए 3, और फिर 31 में 7 गए 243 का डिफरेंस आ रहा है। हाँ भाई, इस तरह के डिफरेंस आ रहे हैं। आगे देखो 7 में से 1 गए 6, 6 में से 1 गए 5, 5 में से 3 गए 2, फिर आगे देखा 12 में 7 गए 5, 9 में 7 गए 2, और ये 125। इस तरह के डिफरेंस आ रहे हैं। मगर ये सारे नंबर अगर आप देखोगे ना, अगर ये सारे नंबर में देखो, कुछ कुछ मुझे जाने पहचाने लगते हैं, जैसे ये भी किसी का कुछ है 2 की पावर या 4 की पावर का, ये 3 की पावर 5 श्योर होता है, ये तो कुछ सवाल ही नहीं है, ये 5 की पावर 3 होता है, ये 1 की पावर है। अगर इसको 2 की बना दूं, इसको 4 की बना दूं, काम हो जाएगा भाई। ये 5 की पावर 3 है, ये कितना 4 की पावर 4 है, 16 गुना 16। ये 3 की पावर 5 है, इसको 2 की पावर 6 लिख सकता हूं, और इसको 1 की पावर 7 लिख सकता हूं। ये लो 1 2 3 4 5, अगला कितना हो जाएगा? 6 7 6 5 4 3, अगला हो जाएगा 2, 36 और जोड़ दो उसमें, और आपका आंसर तैयार हो जाएगा 728। बताइए कैसा लगा ट्रेंड ये वाला? नंबर आपको पहचानने होते हैं इसमें, 1 हो गया, 64 हो गया, 243, ये सब नंबर आपको पहचान में आने चाहिए कि भाई 1 होता है कुछ, 64 4 क्यूब भी होता है, 26 भी होता है, ये 243 सबको पता होना चाहिए, 3 की पावर 5 होता है, एकदम दिमाग में रेडी रेड होना चाहिए। ये 125 है सर, 5 की पावर 3 लगेगा, तो ये सब अगर आपको दिमाग में आएगा, तो 5 की पावर 3 जैसे दिमाग में आया मेरे, यहां पर 2 की पावर कुछ चल रही, 4 की पावर या 3 की पावर 5 चल रही थी, तो हमारा काम सेट हो गया बड़ी आसानी से, और 728 आ गया। इस तरह का ट्रेंड लेटेस्ट चल रहा है, ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन में गलती नहीं होनी चाहिए। और यहां पर फंसाने की मेन बात क्या होती है मैं आपको बता दूं, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी रख दो हमेशा वो 1 ही रह जाती है, इसलिए ये 1 में ट्रैप करना बहुत ईजी होता है। 1 की पावर 7 को भी उसने यूज कर लिया और बच्चे ट्रैप हो जाते हैं। 1 की पावर आपको ट्रैप करने के लिए होती है, ये एक ट्रैप बिछाया हुआ होता है, तो 1 की पावर कितनी भी हो जाए, 1 की पावर 25 भी कर दो कि 1 ही आएगा, तो इसका यूज नंबर सीरीज क्वेश्चन में एग्जामिनर बहुत करता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। और एक प्रश्न पक्का यहां से बन के आने ही वाला है, आपको मालूम है, राइट? ये बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि 1 की पावर जो होता है ना, वो इसका क्वेश्चन का मेन ट्रैप है, ये बात याद रखेंगे आप लोग, राइट? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, निकालिए। सेशन को लाइक वाइक कर देना अगर पसंद आ रहा हो तो।
एक आंसर आया है मेरे पास, अब आने लग गया आंसर, वेरी गुड। देखिए सीधी सी बात है, नंबर फिर से दूर दूर, अचानक से बहुत बड़ा प्रोजेक्शन आ गया भाई। 30 यहां चल रहा होगा सर, 50 यहां रहा होगा, 125 थोड़ा यहां जाएगा, 625 अचानक से सर एकदम से जोर ऊपर चला गई चीज। मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड लगना है, मतलब लगना है। अगर देखो ये कितना होता है सर, 1/5 से डिवाइड, 1/5 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 5 से डिवाइड कर दो, एक ही बात है। सर ये कितना हो जाएगा, 25 पंजे 125, 25 दूनी 50, तो सर इसको 2/5 लिख सकते हो। सर ये कितना हो जाएगा, ये तो सर इजीली 3/5 दिख रहा है। अगला ऑब्वियसली कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। 30 को 5 से डिवाइड करूंगा, 6 गुणा 4 हो जाएगा 24, और आसानी से आपका आंसर 24 आ जाना चाहिए, और इजी क्वेश्चन हो जाना चाहिए। बस इतना ध्यान रखना, अचानक से जब भी प्रोजेक्शन आते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड के चांसेस बहुत हाई होते हैं, और आपके आंसर निकाल देंगे, एग्जामिनेशन में काम आ जाएगा आपके। क्लियर है सभी को? 37.5 कैसे आ रहा है श्रीलंका आपका? लगातार डिक्रीमेंट हो रहा है, सीरीज बढ़ी नहीं रही, कैसे बढ़ गई आपकी? ओके क्लियर सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखो इसमें आंसर अलग अलग आ रहे हैं, 32 22 आ रहा है, 49 38 भी आ रहा है, काफी अलग अलग तरह के आंसर आ रहे हैं। यहाँ पर चोट होने वाली 32 22 वगैरह वगैरह, काफी 31 95, बहुत तरह के आंसर आ रहे हैं। देखिए मैं करवा रहा हूँ। 0 से 2 चला, 2 से 9, 9 से 50, 50 से 357। सर ये तो मल्टीप्लायर का गेम चल रहा है, क्योंकि एकदम से बड़ा हो गया नंबर। 50 से 357 एकदम से बड़ा हुआ है। अगर मैं यहां पर देखूं 50 से सर 350 के आसपास, मतलब सर इंटू 7 के आसपास बात हो रही है। अगर 9 और 50 की बात करूं यहां पर, तो इंटू 5 की बात हो रही है, 9 पंजे 45। 2 और 9 की बात करूं तो सर कितना मान सकता हूं सर, 4 भी मान सकता हूं, और कुछ इस तरह का मिलता जुलता मान सकता हूं। यहां तो सर श्योरली इंटू 2 तो नहीं होएगा, हाँ +2 अगर कर दूं तो, 0 × 2 + 2 कर दूं अगर, इसको मैं अगर कर दूं 2 × 3, 2 3 6 +3, हाँ हो गया ना सेट। 9 पंजा 45 +5 50, 50 × 7 350 +7 लो हो गया। 2 × 2 + 2 × 3 +3 × 5 +5 × 7 +7 हो गया काम। अगर ये चीज आ गई 2 3 5 7, अब कुछ लोग क्या करेंगे, इसको गलती से 9 कर देंगे, और वहां लॉजिक खराब होने लग जाएगा कि सर ऑड नंबर का लॉजिक। ये सबसे कंफ्यूजिंग दो सीरीज होती है, बेसिक फंडा एक समझ लेना, दो सीरीज कंफ्यूजिंग होती हैं। एक होती है जिसमें 1 3 5 7 का रोल हो, तो अगला टर्म में मान सकता हूं 9 आएगा, पैटर्न 9 का बनता है कि भैया ऑड नंबर का पैटर्न है। अगर 2 3 5 7 का पैटर्न आ रहा है, इसका मतलब क्या चल रहा है, कोई बताएगा मुझे? प्राइम नंबर का पैटर्न चल रहा है, वेरी गुड प्रिया। ये प्राइम नंबर का पैटर्न है, 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है, 7 भी प्राइम है। अगला टर्म 11 पे चलता है, ये बात याद रखिएगा। ये दोनों सीरीज में एग्जामिनर बहुत दिमाग खराब करता है बच्चों का, और वहां गलतियां होती हैं। हम लोग 7 के बाद 9 और 11 में कंफ्यूज रहते हैं, क्या किया जाए। हमको पकड़ना होता है इस 1 और 2 से। 1 है तो ऑड वाली चल रही है, 3 5 7 दोनों में कॉमन आता है। 1 चल रहा है तो ऑड चलेगा, 2 चल रहा है तो प्राइम चलेगा। यहां पर 2 चल रहा है तो ऑब्वियसली यहां पर इंटू 9 +9 की जगह हम लोग करेंगे इंटू 11 +11। ये बात याद रखिएगा, ये गलती हो सकता है काफी लोगों ने की हो। अब आप आसानी से कर सकते हैं, 357, फिर से 357, देख लो कितना है, 7 12, ये हो जाएगा 9, 3927, 3927, और कितना हो जाएगा +11, दैट इज 3938 विल बी माई आंसर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? अर्पित खाबिया पूछ रहे हैं, सर आपकी मेंस की क्लास है क्या? यार मेरी इस चैनल पर, आप अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरी इस चैनल पर 300 के आसपास तो मेंस की डीआई क्लासेस हैं, और लगभग लगभग 80 से 90 क्लास मेरी अर्थमेटिक की है, 2 2 घंटे 1.5 घंटे की क्लासेस। इतना मटेरियल फ्री में मेंस का इस चैनल पे रखा है, मेरी पर्सनल क्लास बता रहा हूं मैं। बाकी यशराज सर की तो है जो अलग ही है, वो तो इतनी तो मेरी क्लास है इस चैनल पे, ठीक है।
चलिए मैं चल रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आपको ये दोनों सीरीज समझ में आ गई कंफ्यूजिंग वाली? ये कंफ्यूजन एग्जाम में मत रखिएगा, 1 और 2 से पकड़ लीजिएगा। ऑड पे चल रहा है कि प्राइम पे चल रहा है मामला, ठीक है? ये फंडा जरूरी है सीखना, वो मैं सिखाता जा रहा हूं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आंसर निकालने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग, शाबाश। मैंने आपको बोला ना सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराऊंगा, जितना बेसिक क्लियर हो सकता है मैं करने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना? नंबर सीरीज के, ताकि दिक्कत ना रहे कोई पैटर्न में आप लोगों को। बढ़िया शानदार क्वेश्चन। ये होते हैं कोई डिफरेंस और उसकी वजह पैटर्न नोट करने वाली चीजें। ये पैटर्न नोट या फिर रिकॉग्नाइजेशन सीरीज होती है, ये रिकॉग्नाइजेशन सीरीज होती है आपकी। आर सीरीज बोलता हूं मैं इसको, रिकॉग्नाइजेशन सीरीज है। इसमें जस्ट पहचान लिया ना अपने नंबर्स को, नंबर्स पहचानने वाली चीज है। अब 126 देखते ही 125 प्लस 1 सूझता है, 65 देखते 64 प्लस 1 दिखता है, ये 27 प्लस 1 दिखता है, ये सर 8 प्लस 1 दिखता है। मतलब सर ये 2 क्यूब प्लस 1 हो गया, ये 3 क्यूब प्लस 1 हो गया, 4 क्यूब प्लस 1, 5 क्यूब प्लस 1। अगला कितना हो जाएगा? 6 क्यूब प्लस 1, दैट इज 217, एंड दिस विल बी माय आंसर। सिर्फ रिकॉग्निशन करना है और कुछ नहीं है सीरीज में, सिर्फ और सिर्फ पहचान बनानी है, आंसर आएगा। इज इट क्लियर? कुछ नंबर ऐसे है ना, ये लोग आपके पहचान में होने चाहिए हमेशा, इनमें आपको कभी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। क्यूब्स हो गए इनिशियली, जो आपकी पावर स्क्वायर्स हो गई है, ये सब याद होने चाहिए आपको, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे। लाइक करते रहिएगा सेशन को अगर पसंद आ रहे हो तो क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन। एक और रिकॉग्निशन आर सीरीज का क्वेश्चन, मेरी आर सीरीज का क्वेश्चन है, एक और शानदार क्वेश्चन है ये सीरीज आमतौर पे पकड़ में आ ही नहीं सकती जल्दी से। ये सीरीज उसी को पकड़ में आ सकती है इसका नंबर एकदम देखते समझ में आते हो सीरीज के। बिल्कुल ऐसी सीरीज है ये, एकदम आर सीरीज का परफेक्ट क्वेश्चन है ये। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। काफी लोगों के आंसर सही आए हैं, और लोग निकालिए देखो। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, अगर मैं डिफरेंस निकालने जाऊं 10, 24, फिर कितना हो जाएगा 44, फिर कितना हो जाएगा 70। अगर डबल डिफरेंस देखूंगा 14 का यहां पे आएगा, यहां 20 का आ जाएगा, यहां सर आपका 26 का आ रहा है। तो इस तरह के आपके मतलब अलग अलग तरह के बन सकते हैं यहाँ पर कि सर 14, 20, 26, अब 3 का पैटर्न मिल गया सर। अब उसमें हो सकता है भाई गलती भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, भाई सीधी सी बात है। सर आगे 32 का बनाऊं, ये 102 कर दूं, मतलब बहुत तरह ख्याल लग जाते हैं दिमाग में। एक तो ये भाई डबल डिफरेंस सेट हो गया आपका, कैसे? 2, 12, 10 आ गया, 12, 36, 24 आ गया, 36, 80 का कितना गया? 44 आ गया, ये 70 आ गया। डबल डिफरेंस सेट किया 14, 20, 26 और ये आपका 32। अगर 102 सेट करोगे अगला आंसर कितना आ जाएगा? 252। अब ये डबल डिफरेंस है, मान लो इस नंबर्स की वजह से सेट हो गई ये सीरीज, मान लो, ठीक है। एक सीरीज इसकी और जो मेरी वजह थी मेन इसका पैटर्न सिखाने की, वो ये थी। टू स्क्वायर कितना, टू कितना होता है? 1 स्क्वायर प्लस 1 क्यूब। 12 कितना होता है? 4 प्लस 8। 36 कितना होता है? 9 प्लस 27। 80 कितना होता है? 16 प्लस 64। 150 कितना होता है? 25 प्लस 125। अगला कितना हो जाएगा? 36 प्लस 216, दैट इज 252। मेरा सिखाना ये था इस सीरीज का। वो बाई चांस नंबर सेट हो गए इस वजह से डबल डिफरेंस से आ गया, मगर मैं सिखाना ये चाह रहा था, आप लोगों को ध्यान रखिएगा। ये थोड़ी अद्भुत सीरीज होती है, ऐसी चीज दिमाग में रखनी चाहिए। ये 1 स्क्वायर 1 क्यूब, 2 स्क्वायर 2 क्यूब, ये क्या सम थोड़े दिमाग में रखने चाहिए इंसान को, ताकि ऐसा कोई पैटर्न आ जाए तो आदमी के दिमाग में चमक जाए चीज, ठीक है। वो सेट उससे ही हो गया डबल डिफरेंस से, वो लकीली हो गए नंबर सेट। बाकी दोनों सीरीज में आपको सिखाना चाहता था, ये वाली डबल डिफरेंस का पैटर्न हम ऑलरेडी देख चुके हैं आज, तो वो रिपीट नहीं होगा ऑब्वियसली, मगर ये नया पैटर्न आपको सिखाना चाह रहा था। आई होप इज इट क्लियर टू यू, और सेशन को लाइक कर सकते हैं। मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक और नया पैटर्न, ये न्यू पैटर्न है, ऐसी आपने बहुत कम देखी होंगी।
हाँ, घोस्ट राइडर तुरंत स्ट्राइक नहीं कर सकती, आई नो, वो वाली अप्रोच नहीं कर सकती स्ट्राइक, क्योंकि वो नंबर पैटर्न आर सीरीज जो होती है ना, उसके थोड़े से शुरुआती नंबर आपको पता होने चाहिए। वो मानता हूं, वो एक सीरीज ऐसी है जो शुरू में नहीं कर सकती स्ट्राइक, मान सकता हूं वो चीज। ये बताइए क्वेश्चन के, बताइए आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये क्वेश्चन करिए, बहुत बढ़िया, कुछ लोगों ने आंसर दिए भी हैं, बहुत शानदार, बहुत ज्यादा ही शानदार। ऐसा लग रहा है 2 क्वेश्चन एक साथ ऐड कर दिए हो। इस तरह के सरप्राइज आपको एग्जाम में मिलेंगे। देखो, अब यहां पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, अभी तो 5 में से ये -2 का पैटर्न है, ये +5 का पैटर्न है, ये +2 का पैटर्न है, फिर ये -4 का पैटर्न है, फिर ये +3 का पैटर्न है, फिर +3 है, फिर -6 है, +4 है, +4 है, और ये -8 है। कुछ समझ आ रहा है किसी को? सर कुछ भी समझ नहीं, 4 4 8, 3 3 6, अब ये 5 और 2 4 तो नहीं हो सकता सर, ये पैटर्न तो नहीं है। अगर आप नंबर्स, इतने सारे नंबर है, एक चीज ध्यान रखो, जब भी इतनी लंबी कोई सीरीज देगा ना, तो मान के चलना घोस्ट राइडर ने बहुत सही चीज पकड़ी थी, घोस्ट राइडर ने बहुत अच्छी चीज पकड़ी थी कि 2 क्वेश्चन सर एक साथ ऐड कर दिएंगे। इतनी लंबी सीरीज क्या काम कर रही है? इतनी लंबी सीरीज अगर कुछ कर रही है तो कहीं वो तोड़ना मांग रही है खुद को। अगर आप देखो कहीं ना कहीं उसमें कट मांग रही है, अगर इतनी लंबी सीरीज आई, कहीं ना कहीं पैटर्न रिपीट कर रहा है उसमें। अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे ये देखो, ये छोड़ा कितने नाम है टोटल, 3 6 9 12। एक बार उसको 6 टुकड़ों में, 6 6 के टुकड़ों में तोड़ने की कोशिश करो, एक बार 6 6 में तोड़ो उसको। पहला आपके काम का नहीं हो, क्योंकि क्वेश्चन मार्क आगे, बाकी अगले देखो आप, ठीक है? अगला देखो आप, 9 और 3 12 सर, फिर सर 12 में से ये -6 हो गया, ये फिर सर ये 10 का सर 16 का यहां को रिलेशन, ये सर +4 आ गया, और ये -8 हो गया। या सर मैं इसको ऐसे भी तो बोल सकता हूं ना कि सर 9 से जो 12 है सर, ये +3 बढ़ाया, और 9 से 6 सर -3 कर दिया। सर 10 से 14 +4 किया, और 10 से 6 सर -4 कर दिया। क्यों? वो +4 -8 आ रहा था, वो इसमें से आ रहा था, इसलिए मैंने कहा इसको +4 कर दो, 10 के कंपेरिजन -4 हो गया। अगर सर 3 3 के टुकड़े करने थे तो सर ऐसे कर लेते हैं, 3 3 में अगर सिमिलरिटी आ रही चेक कर लो। सर ये +2 हो रहा है, हाँ हो रहा है, ये -2 हो रहा है, हो रहा है, बहुत बढ़िया बात है। तो सर ये कितना हो जाएगा, ये +4 -4 चल रहा है, ये +3 -3 चल रहा है, ये +2 -2 चल रहा है, तो सर ये +1 और ये -1 चलेगा। सर यहां पर 4 सेट हो जाएगा, 4 और 1 5, 4 में से गया 3, आंसर विल बी 4। बताइए कैसा लगा सीरीज ये वाला? ये सीरीज कैसी लगी बताइए आपको? ये सीरीज कैसी लग रही है अब बताओ आप लोगों को? भाई सीधा सीधा 4 टुकड़ों की सीरीज बना दी, बहुत शानदार नया पैटर्न है ये, बहुत बढ़िया पैटर्न का क्वेश्चन है ये वाला। समझ में आया तो बताइए, डाउट है तो पूछिए। मतलब इसमें बार बार से अलग अलग पैटर्न हो रहा था, मगर फिर पकड़ में ऐसे आ गया कि वो यार एक बार +4 -8, यहाँ 3 -6 चल रहा था, तो कांड समझ में आ गया, यहाँ 2 -4 चल रहा था, तो समझ में आ गया सबका अपना अपना केस चल रहा है, और अपने अपने 4 टुकड़े कर लिए। ये नया पैटर्न था, मैंने आपको पहले बोला था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सीरीज, आपने जनरली मॉक्स में नहीं देखी होगी ऐसी सीरीज। इज इट क्लियर? ये सीरीज ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, नया पैटर्न है, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है ये सीरीज, ठीक है? अब आपने क्या सोचा था भाई, हर्षल सर आए तो नंबर सीरीज ऐसे मजाक करके चले जाएंगे? हर्षल सर आए तो क्वेश्चन तो कुछ तो ढंग के लाएंगे नंबर सीरीज में भी, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए, आप लोग हर्षल सर नंबर सीरीज कब से पढ़ाने लग गए? नंबर सीरीज पढ़ाएंगे तो सर कुछ तो नया करेंगे ना आप लोगों के लिए यार। 11 बजे वाले सेशन की इज्जत आपको पता है यार, कंटेंट की क्या होती है ना? 11 बजे वाले सेशन की आप लोग इज्जत, इतनी इज्जत करते हैं उसके कंटेंट की, तो नंबर सीरीज में भी आपको धोखा नहीं मिलेगा यहाँ पर, है ना? 11 बजे, #रेस्पेक्ट वाली बात है 11 बजे अपनी। $213 आ रहा है काफी लोगों का। अब देखिए यहां पर डिफरेंस लग सकते हैं आपके, डिफरेंस देखो 4 का हो गया, क्लोज क्लोज नंबर है, 9 का हो गया, ये कितने का आ रहा है भैया डिफरेंस? देखो, हाँ जी, 25 का आ रहा है, 25 और 18 43 हो गया। ये कितने का आ रहा है? हाँ जी 49 का। अरे ये क्या हो गया, ये नंबर तो देखे देखे लग रहे हैं। 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर,
अभी सिखाया था, अभी सिखाया था 2 3 5 7 आएगा तो अगला टर्म क्या पकड़ोगे, अगला टर्म 11 पे चलना, 9 वाली गलती मत करना, कंफ्यूजन देगा। अभी ये सीरीज सिखाई थी, हालांकि पैटर्न चेंज हो गया, मगर प्राइम और ऑड तो बार बार आपको एग्जाम में फंसाएगा। अगला 121 करना, ना कि 81, और 121 जैसे जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 221, उसमें से 8 घटा दोगे 213 आपका आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया किया सभी लोगों ने, ये बात याद रखिएगा। ये प्राइम और ऑड हमेशा फंसाता है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, ऑड और प्राइम में फंसना मत कभी भी एग्जाम में। एग्जामिनर को बड़ा पसंद है ये वाला, जैसे बेबी को बेस पसंद है, एग्जामिनर को ये बहुत चीजें पसंद आती है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये आ गए। 885, यार ये आपने ट्रेंड बहुत देखा होगा, इस वाले ट्रेंड को आपने देखा होगा और एग्जाम में आता भी, ये वाला ट्रेंड आपने देखा होगा, बहुत बार देखा होगा। ये ज्यादा टफ होना नहीं चाहिए आप लोगों के लिए, राइट। चलिए देखते हैं डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1 का आ रहा है, 7 का। मैं हमेशा सबसे पहले डिफरेंस देखता हूं, मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है फिर क्वेश्चन। ये सर 29 का आ रहा है, राइट। ये सर अब यहां पर नाटक शुरू हो गया सर, इतना बड़ा आ गया, मतलब सर डिफरेंस से काम नहीं चलेगा, मल्टीप्लाई डिवाइड का गेम तो खेलना पड़ेगा। अब आप देख लो सर क्या करना है, मैंने कहा चलो इंटू 1 है, प्लस में 1 लगा देते हैं, ठीक है। ये सर इंटू 3 हो रहा है डेफिनेटली, मगर प्लस में सर 1 लग रहा है, ठीक है, चेक कर लेते हैं। ये इंटू 5 अगर करूंगा तो सर एक्सीड कर जाएगा, नहीं होगा सर, इंटू 3 5 नहीं होने वाला। सर इंटू 2 करके देखें, मैंने कहा चलो करके देखते हैं। इंटू 2 करता हूं, 3 दूनी 6 प्लस 4, 10 गुणा 3 30 प्लस 9, 1 4 9 कुछ कुछ बन रहा है, बनेगा 39 गुणा 4 कितना होगा, 156 प्लस 16 बन गया भैया। 1 2 3 4, एक और लगेगा इंटू 5 का, और नीचे कितना ऐड हो जाएगा सर 25, 1 4 9 16 25। देखो टफ सीरीज जो आती है ना, बोलते हैं सर टफ सीरीज है, ऐसे पकड़ना होता है, पेशेंस के साथ में पकड़ में आती है। देखो एकदम बेसिक से पकड़ लिया अपन ने इसको, अब कर लो आराम से, क्या दिक्कत है बताओ। अब तो कोई दिक्कत बची नहीं किसी को भाई, 172 करना, इंटू 5 करना, 850, और 10 860, और 25 कितना हो जाएगा 885, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से सीरीज को पकड़ना होता है हम लोगों को। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आपको तरह तरह के मॉक्स में, एग्जाम्स में इस तरह सीरीज मिलेंगी, मगर अब इसको पकड़ना सीख लेना। सर कैसे पकड़ा, वापस बता रहा हूं। एक टर्म में जैसे नाटक हुआ, झोल हुआ, मैंने कहा भाई डिफरेंस से कम चलेगा नहीं इस झोल में मल्टीप्लायर लगेगा। मल्टीप्लाई करके देखना शुरू किया, पहले मैं 1 पे गया, फिर मुझे लगा 3 3 9 होना चाहिए, मैं 3 पे गया, मगर 5 करते लगा सर तो माइनस का काम हो गया, फिर मैंने कहा हटाओ 5 को। फिर मैं 1 2 से ट्राई किया, देखा यहाँ 1 हो गया, 4 इकट्ठा हुआ, जैसे यहाँ 9 आया ना, मैंने कहा भैया यूरेका हो गया, मिल गया मुझे काम। यहां 9 आते बस मेरी खोपड़ी हिली, मैंने कहा भैया पकड़ लो, 149 आने के बाद भी 16 तो नहीं लिखेगा, फिर उसका क्या कर सकते हैं अपन लोग, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बढ़िया क्वेश्चन था। थैंक यू अरविंद नायक जी, अच्छा आपको पसंद आ रहा है कंटेंट। 691 आ रहा है, चलिए देखते हैं, काफी लोग आ भी रहे हैं। देखो यार यहाँ पे मेरे को लग रहा है यार सब कुछ, मतलब लगभग 150 का डिफरेंस चल रहा है, ऑलमोस्ट 150 130 140 ऐसा डिफरेंस चल रहा है, तो डिफरेंस पे काम हो जाएगा, कोई मल्टीप्लायर की बड़े की जरूरत पड़ेगी नहीं, सबका लगभग सेम डिफरेंस रेंज में आ रहा है, राइट। चलिए देखते हैं, 164 का डिफरेंस, इसका कितने का, 14 में से 5 गए 9, और 31 में 17 चले जाएंगे तो बच गए हमारे 14, 149। इसको देखूंगा तो 314 414 और 36, 136,
एक मिनट, 64, 49, 36, कहीं ये 25 और आगे एक तो नहीं लग रहा, देखना एक बार। 125 हो गया काम। अगला क्या हो जाएगा, एक तो सेम रहेगा, 16 आगे लगा दो, देख लो 575 में 116 जोड़ दो, खत्म बात हो गई। 75 में 16 जोड़ो, कितना हो जाएगा भैया, 91 हो जाएगा। 691 आंसर आ जाएगा, हो गया क्वेश्चन। क्या सीरीज है, 10 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इसमें ऐड करना है। इसमें क्या करना है, प्लस 10 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर करना है, प्लस 10 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर करना है, प्लस 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर करना है, ये प्लस 10 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट। बढ़िया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुछ कुछ नए नए पैटर्न है जो मैं आप लोगों के सामने ले आया हूं, जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। सेम किया, वेरी गुड सेवंती। निकालिए बाकी लोग। ये तो बड़ी फेमस सीरीज है, मतलब इस सीरीज का तो नाम भी मैथमेटिक्स में, ये तो इतनी फेमस मतलब हिट सीरीज है ये तो, बहुत फेमस सीरीज है ये। इसका नाम एफ से नाम शुरू होता है, अगर किसी को याद हो तो। मतलब एग्जैक्टली ऐसी नहीं होती, मगर उसकी प्रॉपर्टी यही होती है। पहले टर्म की वजह से थोड़ा सा फर्क आ रहा है, बाकी लगभग ऐसी होती है। फिबोनाची सीरीज अगर याद हो, फाइबोनाची, फिबोनाची, जो भी बोलना चाहो बोल सकते हैं। मतलब ये मैथमेटिक्स में बहुत यूज होती है, हायर मैथमेटिक्स में ऐसी सीरीज। बढ़िया, लगभग सबके आ गए आंसर। वेरी गुड, आसान क्वेश्चन है। यस, फाइबोनाची, वेरी गुड। मतलब एग्जैक्टली ये नहीं होती फाइबोनाची, हमेशा वो उसको 1 से स्टार्ट करना पड़ता है, अलग अलग चीजें होती है, बट यस प्रॉपर्टी सेम होती है। देखो, 2.5 और 3.5, 6, 6 और 3.5, 9.5, 6 और 9.5, 15.5, 9.5 और 15.5 कितना हो जाएगा, 25 हो गया। लास्ट टू टर्म्स का सम चल रहा है, 2.5 और 3.5 का 6, 3.5 और 6 का 9.5, 9.5 और 6 का 15.5, 15.5 और 9.5 कितना हो जाएगा, 25। 25 इज माई आंसर। एवरी टर्म इज सम ऑफ इट्स प्रीसीडिंग टू टर्म्स, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिख कर करो, ठीक है, लिख कर देंगे। भावना जी वो किसी किसी बोर्ड की नहीं है, वो साइंटिस्ट की सीरीज है वो, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। हाँ, कंप्यूटर साइंस वाले प्रोग्राम बनाते हैं इसका, वो सी लैंग्वेज बनाते हैं शुरू में। 8 आ रहा है सबका आंसर। चलिए, अब 48, 24, 16, 12 इस तरह के नंबर दिखेंगे तो यार कोई भी व्यक्ति बोल देगा कि भैया मल्टीप्लायर में ही काम चल रहा है, ऑब्वियसली। इनटू हाफ हो गया, ये कितना हो जाएगा सर, 24 से 16 जाना है, 8 का फैक्टर चल रहा है, 24 को 3, 8, ये 3 से डिवाइड करता हूं, 8 बच गया, गुणा 2 कर दो सर, 2/3 हो गया। 1 टू 2/3, अगर सर इसमें 4 का फैक्टर चल रहा है, डिवाइड बाई 4 करो, गुणा 3 कर दो, 1 2 2 3 3 4, ये कितना हो जाएगा, गुणा 4/5 नहीं हो जाएगा, चेक करें एक बार। 12 चौके 48/5, 9.6 हो गया। अगला कितना हो जाएगा सर, इंटू 5/6 हो जाएगा, 9.6/6 हो जाएगा, 1.6 इंटू 5 कितना हो गया, 8, एंड दिस इज माई आंसर। बड़ा आसानी से आंसर आ गया इस क्वेश्चन का तो भैया, बड़ी आसानी से आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, और हमारा आंसर मौजूद था, आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए, राइट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं बढ़िया आराम से। लीजिए, आज की क्लास में संडे को लेने वाला था, और आज मैंने क्यों ली उसका रीजन ही बताऊंगा आपको। ये संडे को क्लास होने वाली थी आपकी 11 बजे, मैंने सोचा संडे को लूंगा आराम से तसल्ली से, और मैंने आपको 2 दिन पहले सेशन में बोला भी थी ये चीज, राइट। मगर उसी दिन शाम को कुछ हरकत हुई, उस वजह से मैंने कहा क्लास को तुरंत शिफ्ट करना पड़ेगा अब। ये क्लास संडे को होनी थी, मैंने को बताया था 11 AM सेशंस में। निकालिए भैया आंसर, निकालिए सभी लोग। बहुत शानदार न्यू पैटर्न है, ध्यान रखना, लेटेस्ट पैटर्न है, न्यू पैटर्न, लेटेस्ट ट्रेंड है ये न्यू पैटर्न है, इंपॉर्टेंट है, निकालिए।
शानदार पैटर्न है, बढ़िया पैटर्न है ये। 110, 141, 131, काफी तरह के आंसर आ रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या है। देखो क्लोज नंबर है तो इसमें ज्यादा कोई मल्टीप्लायर वगैरह की जरूरत पड़ेगी नहीं, नंबर्स काफी क्लोज लग रहे हैं, राइट। कितना डिफरेंस है 2 का, कितना डिफरेंस है 6 का, कितना है 18 का, तो इससे 54 का आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। 15 में 7 गए 8 और 7 में से 5 गए 2 सर, ये डिफरेंस तो सेट नहीं हुआ दिमाग में भाई। पहले मुझे उम्मीद जगी 2 3 6 6 3 18 आती है 54 होता तो यहां पर काम हो जाता मेरा, मगर सर यहां पे तो 28 दे दिया, अब तो काम नहीं हो रहा। पहले पहले देखो ना, अब 4 का डिफरेंस आ रहा है, फिर 12 का आ रहा है, फिर आपका डिफरेंस अचानक से 10 का हो गया, अजीब सा काम चल रहा है, डबल डिफरेंस भी सेट नहीं हो रहा। तो क्या किया जाए सर, भाई ये 2 ये +4 हो गया, ये +12 हो रहा है, ये +10 हो रहा है, ये भी सक्सेसफुल नहीं है। ये *3 चल रहा था, *3 चल रहा था, यहां पर फिर से वो सक्सेस नहीं है, मल्टीप्लाई भी नहीं लग रहा, ये भी नहीं लग रहा, क्या किया जाए भैया। बढ़िया सीरीज है ये वाली, इसलिए बोल रहा हूं ये सीरीज बहुत बढ़िया है। अब इसमें दिमाग लगाओ आप लोग, ट्रिपल सीरीज से होएगा, ट्रिपल आप इसका ले ही नहीं पाओगे भाई। डबल डिफरेंस लोगे कितने आ जाएगा, 4 का, 12 का, 10 का। अब ट्रिपल में कैसे कर दोगे, एक 8 आ गया, एक -2 आ गया, अब इसका ट्रेंड आगे कैसे पता, ट्रिपल डिफरेंस लग ही नहीं सकता आपका इसमें। अब ट्रेंड फॉलो कैसे करोगे, 2 नंबर में थोड़ी ट्रेंड फॉलो कर देते हो, ट्रिपल सीरीज का लॉजिक है ही नहीं। अब इसका लॉजिक सोचो क्या हो सकता है। अगर मैं ध्यान से देखूं 2 को, अगर देखूं यहां पर 6 है, यहां पर 18 है, यहां पर 28 है, जब ना तो डिफरेंस बन रहा हो आपका कभी एग्जाम में, ना मल्टीप्लायर बन रहा हो, ना सर डिफरेंस आगे जाके कोई पैटर्न दिखा रहा है, डबल डिफरेंस भी नहीं दिखा रहा सर, डिफरेंस आगे जाके मल्टीप्लायर भी नहीं दिखा रहा, कोई कॉमन प्रॉपर्टी नहीं दिखा रहा, तो हमेशा सीरीज को चलो, सीरीज में चलो, वापस सीरीज को टटोलो एक बार। जो डिफरेंसेस आए ना उनको सीरीज में देखने की कोशिश करो एक बार। हमेशा सोचो कोई पैटर्न मिस किया आपने, अगर इनमें से कुछ भी नहीं हो रहा आपका, तो हमेशा देखो कोई ना कोई एक पैटर्न है, और वो आर सीरीज का क्वेश्चन आ गया है, मतलब रिकॉग्निशन सीरीज का क्वेश्चन आ गया है। आर सीरीज ढूंढने की कोशिश करो, कोई ना कोई नंबर आपने मिस कर दिया होगा वहां पे। अब देखो कई लोगों ने पकड़ना शुरू कर दिया, सर ये जो 2 है ना, इसको आप 2 × 1 लिख लो चलेगा, मैंने कहा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 6 को अगर सर मैं लिख लूं, देखो अब मैं सीरीज देखता जा रहा हूं ना, सर 2 × 3 लिख लो, मैंने कहा चलेगा चलेगा। सर 18 को मैं कितना लिख लूं, सर 2 × 9 लिख लूं, लिख लो। 28 को कितना लिख लूं, 4 × 7 लिख लूं, लिख लो। सर जो ये टर्म है ना, उसके डिजिट्स का मल्टीप्लाई कर दो और अगले टर्म में ऐड कर दो, अगला टर्म आ जाएगा। सर जो ये टर्म है इसके डिजिट्स का मल्टीप्लाई किया, ऐड किया, अगला टर्म आ गया। जो ये टर्म है उसके डिजिट का मल्टीप्लाई 7 × 4 28 किया और जोड़ दिया, अगला टर्म आ गया। सर जो ये नंबर है इसके डिजिट्स का मल्टीप्लाई किया, 7 × 5 35, जोड़ दिया 75 में कितना हो जाएगा सर, 110 आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं लगेगा सर इसमें, लास्ट में पैटर्न नोट करके, आर सीरीज का क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, इसलिए आप लोगों के साथ शेयर किया मैंने। बताइए कैसा लगा ये क्वेश्चन। भाई कुछ भी नहीं फंस रहा है इसमें, क्या करे आदमी। तब आपको ऐसे टाइम पे एक बार सीरीज को टटोल लेना चाहिए, कहीं उसमें कुछ हिंट तो नहीं छुपी हुई है, और ऐसा हमने पहले 2 3 बार कर चुके हैं आज। तो ये पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा प्लीज इस पैटर्न को, जब कुछ ना पकड़ में आए तो ये जरूर पकड़ लीजिएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन था आज की क्लास, एक एक क्वेश्चन संभाल के रखना भैया अपने पास में। चलिए देखिए, आपने बताया था कोई बात नहीं भाई, 3 4 क्वेश्चन तो होंगे ना ऐसे यार, 3 4 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे ना, नहीं तो फिर मेरे पढ़ाने का क्या फायदा होगा। फिर तो मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पकड़ा है तो आप करके ले आते घर से। एक और शानदार क्वेश्चन लो, एक और नया पैटर्न का क्वेश्चन है, ये भी न्यू पैटर्न पे है, ये भी न्यू पैटर्न क्वेश्चन है। जिनको सेशन पसंद आ रहा हो सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, है ना, वही आपका मेरी की तरफ बूस्टअप सपोर्ट होता है। थैंक यू एस एस।
मिला किसी को आंसर? 8 आंसर आ रहा है। अच्छा, पैटर्न पकड़ने की किसी ने कोशिश की अभी तक? बिल्कुल सुरजीत, किसने पैटर्न पकड़ा? डिफरेंस से कुछ काम चल रहा है हाफ, क्योंकि अचानक से 1 से -8 हो रहा है, डिफरेंस से काम चल नहीं पाएगा, आपको क्लियर पता लगना चाहिए सर, डिफरेंस से काम हो ही नहीं सकता, 1 से -8 अचानक से पहुंच गया। अगर मल्टीप्लायर में चलूं तो सिर्फ मल्टीप्लायर में सर इंटू जीरो हो गया, फिर आगे इंटू, अब जीरो के साथ में क्या मल्टीप्लाई किया मुझे क्या पता, ये 1 लगाया क्या लगाया, कुछ भी लगाया हो वो तो आएगा, जीरो जीरो ही आ रहा है सर, वहां भी काम नहीं चल रहा। यहाँ हाफ का मल्टीप्लायर लग रहा है सर, यहाँ माइनस का मल्टीप्लायर लग रहा है, तो सर मल्टीप्लायर भी नहीं हो सकता क्योंकि माइनस फंस गया सर। बात समझ में आ रही है भाई? एक ही जगह माइनस क्यों लगा? मल्टीप्लायर होता तो 2-3 जगह तो होता, कम से कम अल्टरनेट तो होता भाई। जब भी मल्टीप्लायर सीरीज होगी और माइनस का निशान होगा तो अल्टरनेट पोजीशन पे तो होगा ना भाई, माइनस का निशान। अगर -1 से भी किसी चीज को मल्टीप्लाई आप कर रहे हो, अगर -1 से कर भी रहे हो तो -2 से अगर सीरीज शुरू -1 से होके मान लो वो पहले 2 आएगा, फिर उसको करोगे फिर से -2, 2 तो अल्टरनेट नंबर पे माइनस तो आना चाहिए कम से कम। सर यहां तो वो भी नहीं हो रहा, नंबर एक ही जगह माइनस हो रहा है, इसका मतलब सर काम आसान नहीं है सर ये वाला। मगर 8 सेट नहीं हो रहा आप लोगों का। अब देखो भाई पंगा क्या है, एक चीज आपने गौर नहीं की सर, ये 0 है, बीच की चीज दिख रही है सर, ये 1 है सर, ये 1 है। एक बात बताओ, जीरो के इधर भी 1 आ जाए, इधर भी 1 जैसा कुछ कब होता है वो सर? नंबर लाइन पे नहीं होता क्या जीरो? बीच में जीरो होता है सर, यहाँ 1 होता है, यहाँ 2 होता है, देखो याद करो। कैसे नहीं पकड़ पा रहे हो पैटर्न? सोचो एक बार सर, जीरो की पावर कुछ भी होगी बाद में सोच लेंगे सर, ये 1 की पावर है, सोच के देखो एक बार ढंग से सोचो। ये सर 8 किसकी पावर होती है सर? ये 2 की कोई पावर होती है? हाँ होती है भाई, 2 की कोई ना कोई पावर लग सकती है सर। ये वापस से 2 की पावर, हाँ कोई ना कोई हो सकती है सर। जीरो के इधर 1 2 चल रहा है, इधर 1 2 चल रहा है, कहीं सिमिलर पैटर्न तो नहीं चल रहा? देख के देखो एक बार। ये क्या होता है, -2 की पावर 3 होती है क्या? होती है सर। ये अगर -1 की पावर 2 कर दूं तो 1 हो जाएगा? हो जाएगा सर। ये जीरो एक बार रहने दो सर, ये 1 है, 1 की पावर कितनी कर दोगे सर? यहाँ 3 2 1 0 कर दो सर, ये 1 कर दो, और ये सर 2 की पावर कितनी कर दो? -1 कर दो, सेट हो गई सर पूरी सीरीज। पूरी सीरीज सेट हो गई सर पावर से, पूरी सीरीज पावर से सेट होगी। देखो ध्यान से यार, बीच में कहीं जीरो फंसा रखा है, ध्यान से देखना वापस सभी लोग, बीच में कहीं जीरो फंसा हुआ है। यहां पर भी 1 आ रहा है, यहां पर भी 1 आ रहा है, सीधा ख्याल आना चाहिए 1 और -1 दोनों तरफ होते हैं। फिर सर यहां पर भी 2 की एक पावर दिख रही है, हाँ सर दिख रही है, 2 में कहीं ना कहीं सेट हो सकता है, हाँ हो सकता है सर। ये 2 में सेट हो सकता है, हाँ सर ये भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? मैंने कहा भैया देखो, यहां 1 था, ये -8 सबसे पहले मैंने क्रैक किया। -8 क्या होता है ध्यान से देखना सभी लोग, बहुत प्यारी सीरीज है ये और बहुत लॉजिकल भी है ये सर। -8 अपन ने देखा, -8 किसको बोलूंगा सर? -2 की पावर 3, -8 का और तो कोई विकल्प है ही नहीं मेरे पास, राइट? -8 हो गया। अब सर यहां पे सर 1 की पावर समथिंग है, तो सर -2 यहां लगाया तो यहां -1 लगा लो एक बार। -1 की पावर कितनी करनी पड़ेगी सर? 2 करनी पड़ेगी। यहां 3 लगाया, 2 लगा दिया सर। एक कम करके देखूं? मैंने कहा करो, पावर में एक कम किया, यहां पे सर एक और बढ़ा दिया, जीरो की पावर 1 जीरो होता है, बिल्कुल सही बात है सर। पावर में फिर से एक कम करो, -1 कर दो, सॉरी जीरो कर दो, ठीक है, 1 से कम जीरो किया। यहां पर सर एक और बड़ा, 1 की पावर जीरो, हाँ भाई 1 होता है सर। पावर में फिर से एक कम कर दो, -1 कर दो, नीचे सर 1 की जगह 2 कर दो, 2 की पावर -1 कितना होता है सर? 1/2 होता है, हो गया कम। अगला टर्म कितना हो जाएगा? 2 1 0 -1 -2 -3 हो जाएगा, ये 0 1 2 3 4 हो जाएगा, 81 आंसर आ जाएगा। बताओ सीरीज कैसी लगी? नंबर लाइन किसी को याद नहीं है बचपन वाली तो दिक्कत हो जाएगी सीरीज में उसको। ऐसी सीरीज तो कभी सोची भी नहीं, तभी तो सोचवाने आए हैं भाई आपको, तभी तो सेशन लेके आए हैं आपके लिए कि ऐसी सीरीज आप सोचने में मजबूर हो जाएं। मजा आ गया नंबर सीरीज में भाई? मैंने बोला ही खाली प्रीलिम्स लेवल नहीं है अपना सेशन, अपना सेशन मेंस भी मिक्स रहेगी सीरीज, और ऐसी सीरीज आ सकती है मेंस में। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बहुत शानदार सीरीज थी वाली। चलिए, जो लोग मिस कर रहे हैं सेशन को बता दीजिएगा कि भैया तुम क्या मिस कर रहे हो, निकालिए।
घोस्ट राइडर बिल्कुल। 120 आ रहा है, और लोग सोचिए कोई। 120 आ रहा है, 5 14 डिफरेंस आपने किया नहीं है, 5 किया, 3 किया, फिर आपने एक उससे भी नहीं किया आपने। 120 का तो लॉजिक मुझे समझ में नहीं आ रहा है आपका, और बाकी लोग सोचिए। 120 का लॉजिक समझ नहीं आ रहा है भाई, बाकी लोग बताइए। सुजी टेलीग्राम के लिंक डाल दो, मैं एक बार पिन कर देता हूँ, है ना, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे बच्चे। लिंक फिर से डाल दो, पिन कर देता हूं मैं। काफी तरह तरह के आंसर आ रहे हैं, देखिए क्या है भैया मामला। अगर मैं देखो डिफरेंस से चलूं एक बार के लिए, तो ये आ रहा है 5 का, ये आ रहा है 14 का, ये आ रहा है फिर से 36 का। कोई डिफरेंस मिल रहा है किसी को? सर डिफरेंस तो नहीं मिल पा रहा, कोई बहुत बड़े बड़े डिफरेंस आ रही है, 9 का जा रहा है। डिफरेंस से कम होगा ना सर, 3 टर्म में 2 डिफरेंस बच जाएंगे, कुछ बचेगा नहीं डिफरेंस में तो। सर डिफरेंस में तो काम नहीं हो रहा, अब क्या किया जाए भैया? सर मल्टीप्लायर का गेम खेलते हैं एक बार, मैंने कहा करो। इंटू इसको 5 करूंगा तो इंटू 3 होगा, तो ये इंटू 1 होना चाहिए था, मगर ये 1 पे नहीं चल रहा सर, ये सीरीज भी नहीं चलेगी मल्टीप्लायर की। और कोई मल्टीप्लायर दिमाग में आता है किसी के? सर ये इंटू 3 है, ये इंटू 2 कुछ करूं अगर इसको, तो इंटू 4 होना पड़ेगा, तब भी नहीं बन रहा सर। और सोचो भैया, अगर सर इंटू 2 पे चलाऊं इसको 2, तो सर 4 2 6, 1 2 4 6 होता है, 12 और 8 20 होता है, 40, हाँ, गुणा 2 6 गुणा 2 12 किया, प्लस 8 20 हुआ, 20 गुणा 2 40 किया, प्लस 16 किया, 56 आ गया। अगर सर अगला टर्म इंटू 2 में ले जाऊंगा, प्लस 32 कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा? हो गया काम आपका। 112 और 112 और 32 कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा, लगभग सभी का आंसर आया भी है। इंटू 2 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 8 इंटू 2 प्लस 16, आंसर हो गया आप लोगों का। क्लियर है सभी को? बताइए। हाँ जी, इज इट क्लियर टू एवरीवन नाउ? हाँ, अब आ गया सबका 144। मतलब बात ये थी ना कि एक बार डिफरेंस में सेट नहीं हो रहा था, मल्टीप्लायर 5 3 वाले पे नहीं हुआ, 4 3 वाले पे नहीं हुआ, क्योंकि मल्टीप्लायर में डिफरेंस काफी बड़े बड़े थे, 5 पे नहीं हो रहा, 3 पे नहीं हो रहा, उनका पैटर्न नहीं बन रहा था। तो मैंने सोचा एक कांस्टेंट मल्टीप्लायर रख के देखते हैं, तो 2 रख के देखा तो आंसर सेट हो गया, क्योंकि अलग अलग मल्टीप्लायर की सर वहां 5 रख दूं, वहां 7 रख दूं, 9 रख दूं, ऐसा कुछ सीरीज बन नहीं रही थी। तो उसके बाद एक कांस्टेंट मल्टीप्लायर पाया और फिर देखा कुछ ऐड कर करके देखा, तो 4 8 16 बन रहा था, उसके बाद तो कोई संभावना रह नहीं जाती हमारी। इज इट क्लियर? हाँ जी, सभी को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताइए। सभी को क्लियर है ये चीज? देखिए आप लोगों के लिए एक पिन कर दिया मैसेज, जिन लोगों को टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेट्स सी, निकालिए भैया सभी लोग। अंकुश वेरी गुड। एक मैसेज पिन किया, उस पर जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप हमारे ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। वन आ रहा है काफी लोगों का आंसर। देखिए ये तो काफी इजी सीरीज रही होगी आप लोगों के लिए। देखो अगर देखो 1 2 3 5 9 8 27 9 3 1 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये कितना हो रहा है? बचे हुए टर्म 2 प्लस 3 5 प्लस 3 8 प्लस 3 11। तो अगला टर्म जो इससे अगला आएगा वो तो यहाँ पे प्लस 3 होगा, मगर ये जो ये वाला टर्म होगा इंटू 3 हो जाएगा, एंड सिंपली इट विल बी 81। आसान सीरीज थी, आसान था काफी प्रश्न, राइट। जो लोग सेशन में नए उनको बता दूं कि रोज 11 AM पे मेरी क्लास होती है, आज स्पेशल क्लास है, बाकी 11 AM मेरी डेली क्लास होती है, जहां पर कैश प्राइस सेशन होता है आप लोगों का। जो सबसे ज्यादा आंसर देता है उसको रोज कैश प्राइस दिए जाते हैं। 11 AM की डेली क्लास होती है, अर्थमेटिक की डेली क्लास होती है, वर्ड प्रॉब्लम्स की, आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। अभी जैसे एसबीआई क्लरिकल प्री प्लस मेंस के लिए चल रही है, फिर और बाकी एग्जाम्स के लिए होती जाएगी। इस तरह से 11 AM का डेली इस चैनल पर अर्थमेटिक सेशन होता है, जहां पर
कैश प्राइज सेशन होता है वो, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। जिन लोगों को नहीं मालूम है 11 AM पर डेली क्लास कर सकते हैं आप लोग, राइट। जो लोग पहली बार आ रहे हैं उन लोगों को बता देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, बताइएगा। इसमें दो ब्लैंक देने थे, नहीं दो ब्लैंक क्यों देने, एक दे दो, दो दे दो, अगले की मर्जी है वो तो, राइट। अभी चिंता मत कीजिए, अभी दो ब्लैंक क्या तीन तीन सीरीज भी एक क्वेश्चन में आ रही होंगी, चिंता मत कीजिए, मेंस भी आना बाकी है ना अभी, इसी सेशन में होगा, परेशान मत होइए। तीन तीन ब्लैंक भी आ जाएंगे आपकी एक ही सीरीज में, अभी टेंशन मत लो, सब आने वाला है अभी। अब ये सीरीज समझ में आनी चाहिए भैया, ऐसा एक में पैटर्न लगभग लगभग ऐसा कराया, हालांकि हल्का सा चेंज पैटर्न है, जो कराया था 2 - 8 वाला वैसा कुछ कुछ है, ये ध्यान से देखो। ध्यान से देखिएगा सीरीज को। 10,000 आ रहा है घोस्ट राइडर का, ओके, बाकी लोग बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इस बार कुछ लोग सही कर रहे हैं, ध्यान से करो, ध्यान से करो। भाई 243 दिखते ही आपके दिमाग में खड़का फिट चलना चाहिए, सर ये 3 की पावर 5 की बात कर रहा है, मैंने कहा सही बात है सर, ये 3 है तो ये या तो 4 की कुछ पावर बनाओ या 2 की पावर बनाओ। मैंने कहा सर यहाँ 1 चल रहा है, 0 चल रहा है, तो सर इसको 2 की पावर ही बना लेते हैं एक बार। 2 की पावर 4 सेट हो रही है, हाँ सर हो रही है। अब क्या करें सर, 3 2 सर ये 1 कर लो, और पावर यहां पर 3 कर दो, 1 की पावर क्यूब में सेट हो जाएगा, मैंने कहा हो जाएगा। 5 4 3 सर यहां पर 2 कर लो, नीचे 0 कर दो, 0 स्क्वायर सेट हो रहा है, हाँ भैया ये भी हो जाएगा। 2 3 4 5 यहां पर 1, यहां -1 की पावर 1 सेट हो रही है सर, ये भी हो रही है, तो अगला टर्म कितना हो जाएगा सर, 4 की पावर 6 हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था, और पूछ क्या लिया, 4 की पावर 6 मतलब 16 की पावर 3 कितनी होती है, हो गया क्वेश्चन। क्या क्लियर है सभी को, ये तो आसान हो गया सबके लिए पावर पकड़ने वाला, अब सीख गए पावर पकड़ना। 243 इतना प्यारा नंबर है ना कि 3 की पावर 5 बार बार वो देगा, क्योंकि और कोई फैक्टर बन नहीं पाते 243 के, और बड़ा प्यारा खेल खेलता है वो हमारे साथ में। 243 बहुत बड़ी हिंट होती है, जब भी 243 आ जाए ना बहुत बड़ी हिंट मिल गई है, 343 आ गई बहुत बड़ी हिंट मिल गई है, तो बात ध्यान रखिएगा। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निकालिए आंसर, शाबाश। लगभग 20 21 क्वेश्चन हो गए, लगभग 15 क्वेश्चन और बचे सेशन में, तो बने रहिएगा। मेंस के क्वेश्चन अभी 29 क्वेश्चन तक प्रीलिम्स है, 30 से लेके 35 तक पूरा मेंस चलने वाला है। निकालिए भैया, लगभग 20 21 क्वेश्चन हो गए हमारे। और सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, जो लोग लेट ज्वाइन किए हैं, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, उनसे दरख्वास्त रहेगी सेशन को लाइक जरूर कर दें। निकालिए भैया आंसर, निकालिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये भी। 4701 आ रहा है, चलिए बाकी लोग निकालिए, बाकी लोग निकालिए आंसर क्या आ रहा है आप लोगों का। सैंतीस सौ तीन 4703 अलग अलग तरह के आंसर आ रहे हैं। चलिए ज्यादातर लोग 3703 पे सेट हो गए हैं। भैया साफ पता लग रहा है मल्टीप्लायर तो खेलने वाला है, मल्टीप्लायर तो खेल रहा है क्लियर कट, मतलब किसी को भी दिख जाएगा सर। 50 और 400 मतलब 8 का मल्टीप्लायर खेलने वाला है सर। 7 और 51 मतलब सर 7 का मल्टीप्लायर श्योर खेलने वाला है, तो सर यहां पर आप 6 का खिलवा दो ऑटोमेटिकली। 8 का यहाँ पे, 7 का यहाँ पे 6 का खिलवाऊंगा तो सर +1 ऐड करना पड़ेगा। 7 का खिलवाऊंगा सर +2 ऐड करना पड़ेगा। 8 का खिलवाऊंगा कितना ऐड करना पड़ जाएगा, +3 करना पड़ जाएगा। आसान सी सीरीज हो गई। अगला टर्म सर *9 पे ले जाओ और +4 पे ले जाओ, 9 पे हो जाएगा ये 99, ये हो जाएगा 36 99, और 4 हो जाएगा 3703। आप सभी का आंसर आ गया होगा। वैसे तो आसान सीरीज थी, काफी कॉमन सीरीज थी, मगर मैंने अभी तक क्लीन नहीं थी, तो ये पैटर्न भी लेना जरूरी है। हम सारे पैटर्न का कंपाइलेशन बना रहे हैं एक ही वीडियो में, ताकि बाद में जब भी आपको जरूरत पड़े एक वीडियो से पूरी नंबर सीरीज आपकी क्या हो जाए, रिवाइज हो जाए। मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लीजिए भाई।
ये भी एक और लेटेस्ट पैटर्न का क्वेश्चन, इसमें भी आपको डेफिनेटली मजा आने वाला है, आई प्रॉमिस। ये बहुत लेटेस्ट पैटर्न है और इसमें आपको डेफिनेटली मजा आएगा, बहुत शानदार सीरीज है, ये भी बहुत बढ़िया सीरीज है। वन भी आ रहा है, टू भी आ रहा है, काफी दिक्कत हो रही है आंसर्स आने में। बहुत प्यारी सीरीज है, ध्यान से देखिएगा। सर यहाँ पर मल्टीप्लायर से काम होएगा, क्योंकि 4 2 आधा 1/4 1/2 मल्टीप्लायर से काम हो जाएगा। मैंने देखा चलो 1/2 लगा दिया यहाँ पर। सर यहाँ पे कितना लग गया सर वापस, ये सर 1/4 लग गया। अच्छा सर ये कितना लग गया, ये सर वापस 1/2 लग गया। सर ये कितना लग गया, ये तो 2 लग गया। अब क्या किया जाए भैया, ये क्या आ गया, ये क्या आ गया। सर पहले 4 गुणा 1/2 हुआ, 2 आ गया। फिर 1/4 किया तो 0.5 आ गया। फिर सर इंटू हाफ किया तो 0.25 आ गया। इंटू 2 किया 0.5 आ गया। तो सर इसमें क्या कर सकते हैं, कोई सोच के बता सकता है क्या हो सकता है सर, ये क्या चीज है, ऐसी क्या चीज आ गई सर ये। हाँ भाई समझ आ रहा है किसी को, नीचे पैटर्न हाफ 1/4 1/2 2, सर ये तो नहीं आ रहा। मैंने क्या बोला था, जब ना तो डिफरेंस मिल रहा हो आपको, ना मल्टीप्लायर मिल रहा हो आपको, जब कुछ भी पैटर्न में नहीं दे, तो उसको कौन सी सीरीज समझना, एक बार फटाफट नाम बताइए कमेंट्स में। कौन सी सीरीज समझने को बोला था बताइए एक बार, क्या देखने को बोला था, कहां पर ध्यान जाएगा, फटाफट बताइए, देखता हूं कितने कॉन्सेप्ट अभी तक रिवाइज कर पा रहे हो आप। कौन सी सीरीज है, ना तो सर मल्टीप्लायर कुछ भाव दे रहा है सर, डिफरेंस में यहां -2 हो रहा है, यहां -1.5 हो रहा है, फिर सर ये -0.25 हो जा रहा है, फिर सर प्लस हो जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई पैटर्न फॉलो ही नहीं हो रहा सर। कौन सी सीरीज है भैया, कैसे होगा, ये आधा गुना हुआ, फिर ये डबल हो गया, फिर ये 4 गुना चला, 8 गुना 4 गुना चला गया, पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या है ये, बताओ। आर सीरीज है सर, सीरीज को जाकर एक बार देखो, टटोलो और इन टर्म्स से मैच करो, कहीं कुछ मैच करती हुई चीज जरूर दिखेगी। सर सीरीज के साथ इनको मैच करो, मैंने कहा चलो मैच करो। यहां पर इंटू हाफ हो रहा है, यहां पर इंटू 1/4 हो रहा है, यहां पर सर इंटू 1/2 हो रहा है, यहां पर सर इंटू 2 हो रहा है। सर यहां पे इंटू हाफ हो रहा है, मैंने कहा ठीक है। नेक्स्ट टर्म क्या आ रहा है, हाफ आ रहा है। सर यहां पे इंटू 1/4 हो रहा है, मैंने कहा हो रहा है हाँ। अगला टर्म क्या आ रहा है सर, 1/4 आ रहा है 0.25। सर यहां पे 1/2 हो रहा है, अगला टर्म क्या आ रहा है, 0.5 आ रहा है। सर यहां पे इंटू 2 हो रहा है, अगला टर्म क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, काम खत्म हो गया। बताओ, सीरीज को देखा ही नहीं आपने। भाग दो कहां हो रहा है, हर जगह भाग दो नहीं हो रहा ना, यहां मल्टीप्लाई भी तो हो रहा है भैया। इसमें 1/2 का मल्टीप्लायर हुआ तो आगे 1/2 दे दिया, इसमें 1/4 का किया तो आगे 1/4 दे दिया, यहां पर इंटू हाफ हुआ तो फिर से हाफ दे दिया, तो यहां पे 2 हुआ तो आगे फिर से 2 दे देना मेरे भाई। इज इट क्लियर टू एवरीवन नाउ। पैटर्न हमको दिक्कत आ रही है क्योंकि एक पैटर्न नीचे मिल ही नहीं रहा है। बात ये हो रही है नीचे भैया 1/2 आ रहा है, 1/4 फिर बढ़ गया अचानक से, फिर इतना बढ़ गया अचानक से, कोई रेशियो सेट हो ही नहीं रहा है। इस वजह से मुझे आर सीरीज के कंक्लूजन पर आना पड़ा और मुझे इस सीरीज से इसके आंसर मैच करने पड़ गए कि अब ये इंटू हाफ आया तो आगे हाफ चला गया, ये पूरा हाफ उठ के चला गया यहाँ पे। ये सर इंटू 1/4 आया तो उठ के 1/4 यहाँ चला गया। सर यहाँ पे इंटू हाफ आया तो फिर से उठ के चला गया। इस तरह से सीरीज बनी है। इज इट क्लियर और नॉट। सोनू यादव क्लियर हो गया आपको। मतलब जितने का फैक्टर बन रहा है अगला टर्म वही फैक्टर चिपका दिया, जितने का फैक्टर बन रहा है अगला टर्म फिर वो फैक्टर चिपका दिया, फिर हाफ का टर्म बना अगला फिर हाफ चिपका दिया, 2 का बना अगला 2 चिपका दो। इज इट क्लियर नाउ। हाँ भैया लिख के बता दूं, पूरा नोट्स लिख के दे दूं इस क्वेश्चन के, देख लो। सर ये इंटू हाफ हो रहा है तो अगला टर्म कितना हो गया, हाफ। सर ये इंटू 1/4 हो रहा है, अगला टर्म कितना हो गया, 1/4। सर ये वापस इंटू 1/2 हो रहा है, अगला टर्म कितना हो गया, 1/2। ये क्या हो रहा है, इंटू 2 हो रहा है, अगला टर्म कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये नोट्स दे दिया आपको। इज इट क्लियर नाउ। सर ओनली इंटू 2 से डिसाइड कैसे होगा, ओनली इंटू 2 से कैसे हो जाएगा, यही तो किया यार। यहाँ पे इंटू हाफ आता है तो ऊपर हाफ चढ़ जाता है, यहाँ इंटू 1/4 आता है तो ऊपर 1/4 चढ़ जाता है, यहाँ इंटू 1/2 आता है तो ऊपर इंटू 1 आगे हाफ चढ़ जाता है, यहाँ इंटू 2 आएगा तो आगे भी 2 चढ़ जाएगा, खत्म बात। क्लियर सभी को। बड़ी डेंजरस थी, यस डेंजरस तो होगी,
चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए, निकालिए आंसर। बहुत प्यारी सीरीज थी, ये तो आसान है। हाँ शिवांगी सिंह, मैंने कब बोला ये, मतलब सेशन प्री और मेंस का लेवल मिक्स है। अब जो भी आपको लेवल देखो, मैं डिसाइड करने वाला नहीं होता, लेवल एग्जामिनर डिसाइड करेगा, मैं कंटेंट डिसाइड करता हूँ, मेरे को क्या देना है आप लोगों को, और उससे आपको आई थिंक शिकायत नहीं होगी, राइट। लेवल डिसाइड करने वाला मैं कौन हूँ? लेवल आईपीएस और एसबीआई जाने भैया, मैं क्या करूंगा, मैं तो मामूली सी चीज हूँ। ये तो आसान मिल गया आपको, आराम से बढ़िया कर दिया होगा इसको तो। इंटू 5 प्लस 5 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 5 दैट इज 525, और ये हो गया मेरा आंसर। बड़ा आसान सा प्रश्न। मैं चल रहा हूं अगले प्रश्न पे, निकालिए भैया। ये एग्जाम में बहुत आती है, एग्जाम वालों की फेवरेट प्रीलिम सीरीज है ये, एग्जाम प्री एग्जाम फेवरेट है ये सीरीज एग्जामिनर की प्री एग्जाम की फेवरेट सीरीज होती है ये। फिफ्टी टू आ गया, 52 आ रहा है आपका आंसर ये, अच्छा। चलिए देखते हैं। +7 +6 +6 +7 +9, 52 का लॉजिक क्या, +4 किस हिसाब से आया बताइए। 52 का क्या लॉजिक होगा? अगर मैं और लॉजिक टटोलू इसके, डिफरेंस टू डिफरेंस -1 0 1 2, ऑब्वियसली अगला 3 होएगा, यहां पर आएगा 12, 48 और 12 जोड़ेंगे 60 आंसर आएगा। 52 कैसे आ गया? 60 आंसर आ रहा है, 52 तो नहीं आ रहा, 60 आ रहा है उत्तर। क्लियर है सभी को? अच्छा 13 26 39 52, तो फिर 20, इसका 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 लॉजिक क्या बनाओगे फिर? लॉजिक तो इसका भी देना पड़ेगा ना आपको, खाली एक चीज का लॉजिक थोड़ी दे सकते हो आप, लॉजिक तो दूसरी का भी डिसाइड करना पड़ेगा, दूसरी किस लॉजिक पे चल रही है फिर आपकी। ये अल्टरनेट तो फिर आपने देखो, ये गलती मत करना एग्जाम में। अभी तक आप, हमने जब एक बार अल्टरनेट की थी, एक जगह ×3 का चल रहा था और दूसरे में +3 का चल रहा था। अगर अल्टरनेट आप इसको 13 26 39 52 पे ले जा रहे हो, तो 20 32 और 48 का भी लॉजिक निकालना पड़ेगा आपको फिर, और उसके लिए आपका स्टम कम पड़ गए, लॉजिक नहीं है आपके पास, ध्यान रखिएगा। अरे लॉजिक आप लोग फिर बीच के टर्म सारे इग्नोर कर रहे हैं, इनका इनका कोई लॉजिक ही नहीं है आपके पास। इसको हटा दूं, इसको हटा दूं, इसका लॉजिक क्या है 3 का, बाकी 3 का लॉजिक तो ढूंढना पड़ेगा। आपने सिर्फ इसमें थोड़ी खेल जाओगे पूरा, ये बीच का लॉजिक कौन लाएगा भाई? बीच में +3 हो रहा है, कोई सेम पैटर्न तो लेके आओ बीच का। बीच का पैटर्न ऐसे थोड़ी होता है सीरीज आप खा जाओगे, सीधा सीधा देख लोगे लॉजिक उठा के। वो तो जानबूझ के ट्रैप डाला गया था 13 26 39 का, ताकि आप फंसोगे। क्लियर हो गया? एग्जाम में बहुत गलती होती है ये वाली, एग्जामिनेशन की फेवरेट सीरीज ऐसे थोड़ी बोल रहा हूं मैं आपके लिए, डबल डिफरेंस सीरीज है वो बीच बीच में आप स्किप करके ऐसे, तो यार फिर कोई भी सीरीज दे दूंगा, आप बोलो सर ये 2 3 टर्म खा लो सर, ये लॉजिक बन गया सर। ऐसे नहीं बनाना है हमारे को, ठीक है। सेकंड वाली कोई लॉजिक ही सेट नहीं हो रहा, 20 32 48 का कोई लॉजिक सेट नहीं होगा इस तरह से, तो जैसे आप कर रहे हैं। आई होप अब क्लियर हो गया होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी इतनी मत करो यार, डिफरेंस डिफरेंस चेक कर लो, बहुत पास के नंबर थे, डिफरेंस से आ जाना चाहिए था, आपको पता है। आसान क्वेश्चन, काफी आसान क्वेश्चन है। +34 आ रहा है, चलिए देख लेते हैं क्या है। +2 +3 +5 +7, प्राइम नंबर है तो +11 आएगा।
34 आंसर आ जाएगा। प्राइम नंबर का तीसरी बार यूज कर रहा हूं, अलग अलग पैटर्न में ध्यान रखिएगा। इज इट क्लियर नाउ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे विदाउट वेस्टिंग द टाइम निकालिए आंसर। ये सीरीज आप सबकी फेवरेट है, तुरंत आंसर निकाल दोगे, आई नो दिस। ये सीरीज आप सबकी फेवरेट है। वेंकटा आज वो सेशन नहीं हुआ क्योंकि आज मेरे को ये नॉलेज वाला सेशन देना था, इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करवानी थी मुझे, आज मुझे सिखाना था, इसलिए आज वो सेशन नहीं रखा गया। ठीक है, 200 रुपीज वाले सेशन की बात कर रहे हैं आप, कैश प्राइस वाले। कैश प्राइस वाला रोज होता है, आज वो इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि सीधी बात ये थी कि भैया आज मेरे को ये करवाना था। ठीक है ना, स्पेशल क्लास डालनी थी, इसलिए स्पेशल क्लास डाली आज आपकी। बाकी क्लास होती संडे को, मगर आज मुझे करवानी पड़ गई, कुछ ऐसा कुछ नाटक हो गया था, बता दूंगा जब अगर आप पूछोगे तो उसको। चलिए देख लेते क्या है। +4 +8 +16, बकवास सा क्वेश्चन है। 63 आंसर आ गया, चलते हैं आगे। राइट, ऐसे क्वेश्चन में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, निकालिए। भावना जी देखते हैं, अभी देखते हैं, करते हैं, कुछ प्लान करेंगे, डोंट वरी। वेरी गुड प्रिया, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया, काफी लोग आंसर आए। चलिए देखते हैं क्या है। देखो 10 और 6 है, 6 और 7 है, 7 और 15, 15 और 61, मल्टीप्लायर तो लगने वाला है क्योंकि अचानक से ग्रोथ हुई है 15 और 60 के बीच में। ये सर इंटू 4 पे चल रहा है, डेफिनेटली हाँ। ये सर इंटू 2 पे चल रहा है, हाँ। ये सर इंटू 1 पे चल रहा है, हाँ। और ये चल रहा है इंटू हाफ पे चल रहा है। ठीक है, इंटू 4 +1 पे काम हो रहा है 61, हाँ। इंटू 2 +1 पे काम हो रहा है 15, हाँ। 6 गुणा 1 + 1 7 हो जाएगा, हाँ। 10 और आधा ये हो जाए 5 + 1 6, तो सर हाफ 1 डबल हो गया, फिर 2 डबल हो गया, फिर 4 डबल हो गया। अगला कितना हो जाएगा, इंटू 8 +1 हो जाएगा 480 और 8 488 और 1 489। आंसर आ गया आप लोगों का 489। क्लियर टू एवरीवन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आंसर निकालिएगा। बस 2 क्वेश्चन, उसके बाद मेंस के क्वेश्चन आएंगे, फिर मेंस के 6 पैटर्न कराऊंगा मैं आपको। ठीक है, 2 क्वेश्चन के बाद मेंस के पैटर्न शुरू होने वाले हैं। हाँ भाई, तरह तरह के आंसर आ रहे हैं मेरे पास में, निकालिए सभी लोग। देखो यार, 20 और 11, 11 और 12 क्लोज हो गए, फिर दूर हो गए, फिर 12 ये, फिर ये डबल ट्रिपल सा कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है। अलग अलग तरह की चीजें हो रही है, देखते हैं क्या हो रहा है। मल्टीप्लायर तो आना चाहिए चाहिए क्योंकि वहां माइनस हो रहा है, फिर प्लस क्लोज हो गया, कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई होएगा। लेट्स चेक। 20 का 11 के आसपास, मतलब सर इंटू 0.5 लगा दो, 10 के आसपास आ जाएगा। सर 11 और 12 इंटू 1 लगा दो, 12 और 19 है तो सर डबल भी नहीं होएगा। सर 1.5 लगा दो, 18, ठीक है। 19 दूनी 38 कर दूं सर, हाँ ठीक है कर दो, +1 39 हो गया। 12 और 1.5 18 +1 19 हो गया। 11 इंटू 1 +1 हो गया 12। 20 गुणा आधा 10 +1 हो गया 11। अगला कितना हो जाएगा, आधा 1 1.5 2 2.5 गुणा 2.5 +1 कर दो, आंसर आ जाएगा 39 गुणा 5 डिवाइड बाई हमको 2 कर देना है, और +1 आ जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा सीधा सीधा 39 दूनी करूंगा 78, और आधा करूंगा तो कितना हो जाएगा आपका 19.5 हो जाएगा। 78 88 और 97.5 +1 करोगे 98.5 विल बी योर आंसर। आई होप आपको क्लियर हो। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन के बाद मेंस के पैटर्न एक्चुअली मैं बता देता हूं, ये क्लास होनी थी आपकी संडे को 11 बजे, मुझे आज इमीडिएट लगानी पड़ गई। हुआ क्या, मैंने 2 या 3 दिन पहले, आपको सबको याद है 11 AM वाले सेशन में बोल दिया था कि मेरे को ये एक मैं नंबर सीरीज पे सेशन लूंगा, 2-3 दिन पहले की बात है।
डेट वाइज भी आप चेक कर लेना, भले 11 बजे की। मैं 2 दिन पहले बोला मैंने नंबर सीरीज का एक सेशन लूंगा जिसमें आपके सारे कवर करवा दूंगा, याद है? जिसमें आपके जितने पैटर्न होते हैं पॉसिबल 30-40 पैटर्न होंगे, वो सारे मैं लेके आपके कवर करवा दूंगा। मैंने बोला था, किसी को याद है तो हाँ बोलना, फिर बताता हूँ आगे की बात। चलिए 63 आ रहा है इस क्वेश्चन का आंसर काफी लोगों का, 63 आ रहा है। अच्छा, चलिए देखते हैं क्या है। 26 मतलब 25, 16, 125, 36, 343, बहुत बढ़िया। ये 7 क्यूब -1 है, ये 6 स्क्वायर -1 है, ये 5 क्यूब -1 है, ये 4 स्क्वायर -1 है, और ये क्या है भाई? 3 क्यूब -1 है। क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर -1, 63 आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है। बोला था मैंने। हाँ, तो उस दिन पता नहीं किसी ने कुछ क्या हुआ, या संयोग हुआ या क्या हुआ, एक टीचर है जो खाली प्रीलिम्स लेवल ही पढ़ाते हैं मैक्सिमम यूट्यूब पर, बहुत पुराने टीचर हैं, उन्होंने उसी दिन शाम को इवेंट लगा दिया, 30 नंबर सीरीज कराऊंगा मैं। और मैंने आपको बोला था मैं सैटरडे या संडे को कराऊंगा, मैंने बोला था सैटरडे या संडे को कराऊंगा, मैंने ये बात बोली थी। आप लोगों को बोला था वीकेंड पे कराऊंगा, उन्होंने आज शाम 5:30 का लगा दिया, फ्राइडे का। फ्राइडे का इवेंट उन्होंने लगा दिया। तो मैंने कहा यार ये तो बात ठीक नहीं हुई यार, अच्छा खासा मैंने कुछ सोचा था वो मैं संडे को लाऊंगा, फिर आप लोग क्या बोलेंगे, सर आपने तो बोला ही नहीं था, आप तो सर उन्होंने करा दिया तो ले आए। तो इसीलिए मुझे आप लोगों की ख्याल रखते हुए पहले सेशन लाना पड़ा, और आज सुबह 11 बजे मैंने इमीडिएटली सेशन लाया कि संडे को लाऊंगा तो आप बोलोगे नहीं सर आपने तो ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, और इसीलिए मैं खाली प्रीलिम्स नहीं, प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के क्वेश्चन लेके आया हूं आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे पता है अब ये सेशन ये नहीं हो पाएगा कहीं भी, ये मेरी गारंटी है। मेंस साथ में डाल दिया मैंने, ये मैंने करके दे दिया कि अब मेंस नहीं हो पाएगा, ये मालूम है। हाँ, अब इस वाली क्लास को देख के शाम तक अगर कोई मेंस रेडी करके ले आए क्वेश्चंस तो बात अलग है, बाकी इसलिए मेंस के ले आया, जो कि अब मैं शुरू करने जा रहा हूं। और ये आ रहे हैं आपके क्वेश्चन पहला। अब इस क्वेश्चन को एक नॉर्मल सीरीज भी बन रही है क्योंकि नंबर इसमें सेट हो गए, बाकी ये एक पैटर्न इसमें स्पेशल है, वो आपको तैयार करना है मुझे, इसलिए सीरीज करवा रहा हूं मैं। नाम हम नहीं लेंगे अपन, वो समझ जाओगे आप। हाँ 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 हाँ, इसलिए मैंने अपना शनिवार का सेशन आज लगा दिया। भाई मेरे को क्या लगा, मुझे रात भर थोड़ा सा बैठना पड़ा, सारे पैटर्न कंपाइल करने पड़े। मैंने सोचा था सैटरडे को करके संडे को सेशन लगा लूंगा। मैंने फिर कल रात को किया, यशराज सर को मैंने बात बताई, उस दिन परेशान हो गया मैंने कहा सर देखो ऐसा हुआ, आज सुबह सेशन में बोला और आज शाम को किसी ने इवेंट लगा दिया सर इस टाइप का सेशन का। तो यशराज सर ने बोला आप पहले कर दो। मैंने बोला सर पहले कर दो, यशराज ने कर दो। मैंने कब करूँ आके, आप सर फ्राइडे पे लगा दो, सुबह सुबह लगा दो। मैंने कहा लगा दो। तो यशराज सर ने भी क्लियर बोल दिया हाँ भाई करो आप। देखिए यहां पर आपका आंसर कितना आ रहा है बताइएगा मेरे को। यशराज सर भी खुला सपोर्ट करते हैं ऐसी चीजों में। फिर यशराज सर भी गुंडा आदमी है इस मामले में, इस मामले में गुंडा है भाई वो भी। कहते हैं हाँ सर बिल्कुल साथ खड़े हैं, आप करो तो सही, ऐसे थोड़ी होता है, आप करो बस। चलिए देखिए यहां पर आप अगर पैटर्न देखोगे तो वैसे तो काफी तरह के पैटर्न मिल जाएंगे। 1 1 2 6 24, ये आपको मिल गया होगा सर, ये × 4 हो रहा है, ये × 3 हो रहा है, ये × 2 हो रहा है, ये × 1 हो रहा है, तो सर ये आगे × 5 हो जाएगा, और ये 120 मिल जाएगा। एक तो ये एक चीज मैं और सिखाना चाहता था जो यहाँ पे, वो याद रखिएगा, वो थोड़ा सा प्लीज ध्यान रखिएगा। हो सकता है थोड़ा टर्म चेंज हो जाए, मैंने वो जल्दीबाजी में बनाई तो एग्जैक्टली मैं वो चीज नहीं ला पाया सीरीज में। ये सर +1 हो रहा है, ये +1, और ये एग्जाम में धोखा ना दे जाए, याद रखिएगा थोड़ा सा इन टर्म्स को पहचान लेना अच्छे से। 6 और सर ये 24, सर ये 0 फैक्टोरियल होता है, ये 1 फैक्टोरियल होता है, ये 2 फैक्टोरियल होता है, ये 3 फैक्टोरियल होता है, ये 4 फैक्टोरियल होता है। तो सर आगे 5 फैक्टोरियल ऐड करके 120 कर दोगे तो आंसर फिर भी 159 बनेगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ये सीरीज मुझे नहीं लगता अभी तक आई है, मगर मेंस वाले को हिचक नहीं होगी फैक्टोरियल को घुसाने में सीरीज में। इससे अवगत कराने के लिए मेंस पैटर्न मैंने आपको दिया ही है, मेंस में ये फैक्टोरियल घुसा के दे सकता है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है बात सभी को? ये काम मैंने आप लोगों के लिए दिया है कि ये थोड़ा सा ध्यान रखना, पैटर्न फैक्टोरियल्स की वैल्यू ध्यान रखना, कहीं लफड़ा हो जाए तो समझ जाना, क्योंकि हो सकता है ये 1 फैक्टोरियल हटा दे, 3 फैक्टोरियल हटा दे, और 5 फैक्टोरियल हटा दे, फिर 6 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल इनका यूज कर ले। थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा फैक्टोरियल्स के लिए। क्लियर है सभी को?
थोड़ा ध्यान रखिएगा, फैक्टोरियल का यूज अगर हो गया तो परेशान मत हो जाना, लफड़ा मत ले लेना, थोड़ा सा ध्यान रखना। मैं आ रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लीजिए भाई। ये इस साल आया है आपका एसबीआई पीओ मेंस, हालांकि मैंने पूरा पेपर सॉल्व कराया था, वो एसबीआई पीओ मेंस 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। हालांकि मैंने पूरा पेपर करवाया था वो सॉल्व, मगर फिर भी सीरीज का लेवल देख लेना। जो लोग बोलते हैं ना क्या आता है सर, ये आप क्यों कराते हो, याद रखना मेरी बात। क्या बोलते हैं लोग, सर आप क्यों कराते हो, एचसीएफ एलसीएम क्यों पढ़ाते हो, ले भैया मेरे। क्वाड्रेटिक क्यों पढ़ाते हो, ले भैया मेरे। उसके बाद नंबर सीरीज, और ये क्वेश्चन करके, ये क्वेश्चन आया था 1 या 2 नंबर का जो भी था एसबीआई पीओ में, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। घोस्ट राइडर वो बोल रहा हूं बहुत पॉसिबिलिटी, वो सीरीज के नंबर है सेट हुए, मगर बस मैंने आगाह किया कि कहीं फैक्टोरियल घुस गया कल को तो ध्यान रखना, बस वो आगाह करने के लिए सीरीज दी थी मैंने। अब देख लो एचसीएफ एलसीएम सर क्यों पढ़ाते हो, क्यों क्वेश्चन करवाते हो, इसलिए करवाते हैं। नंबर सिस्टम पे जोर क्यों देते हो सर, इसलिए करवाते हैं। क्वाड्रेटिक पे जोर इसलिए देते हैं, ध्यान रखिएगा। सबूत एसबीआई पीओ मेंस 2020 का सेम टू सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन है ये। मेंस की सीरीज ऐसी आ रही है आजकल, मेंस ऐसा हो गया है। ये मैंने कराया हुआ है, हालांकि सेम क्वेश्चन मैंने पूरा कराया है ये एसबीआई पीओ मेंस का, मैंने और यशराज सर ने पूरा पेपर कराया, आप लोगों को ध्यान में होगा, काफी लोग हमसे जुड़े थे तभी। है ना, ये तो मैंने यूट्यूब पे पहले कराया हुआ है, मगर आज की सेशन में इसको लेना जरूरी था, क्योंकि ये वीडियो कंपाइलेशन की तरह जिसमें पूरी सीरीज आप लोगों की आ जाएगी, राइट। हाँ भाई, देखते हैं क्या मामला है। अब देखो, अब अचानक से बच्चे कम हो जाएंगे, अब उनकी हालत खराब होगी, भाई ये क्या आ गया, एकदम से बच्चे कम होंगे, देखना सेशन में क्या हो रहा है। 20 A B C D 65, देखो कमेंट में लग गए है ना, वो दिक्कत हो जाती है, मुझे मालूम है ना, वो जैसे मेंस का क्वेश्चन आते हैं। अब क्या हो रहा है, A-20 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई, B माइनस ए बराबर एक्स वाई में, C माइनस बी एक्स वाई में, D माइनस सी बी एक्स वाई में। सर ये एक्स वाई कहां से आएगा, देखो x बराबर एचसीएम ऑफ m को माइन विच आर प्राइम नंबर, दो प्राइम नंबर का एचसीएफ कितना होता है 1, हमेशा पढ़ाता हूं, ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। y बराबर स्मॉलेस्ट रूट ऑफ दिस, स्मॉलेस्ट रूट ऑफ दिस मतलब 3 और 2 में चलेगा, यहां माइनस है, इसका मतलब कितना हो जाएगा सर, ये कितना हो जाएगा भैया बोलो। सम क्या होता है, माइनस एस एक्स होता है, सम कितना हो जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा, 3 को माइनस 2 हो गए। हाँ भाई, इज इट क्लियर। चलिए, तो छोटा वाला रूट कितना आ गया -2, मतलब y बराबर सर -2 हो गया, x बराबर कितना हो गया 1 हो गया, वैल्यू निकाल लो, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 प्लस एक्स स्क्वायर 1 हो गया, और y -2 हो गया, कितना हो गया 19। b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 19 प्लस मतलब a प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर मतलब 4 प्लस y मतलब -2 दैट इज 21 हो गया। इसी तरह से c की वैल्यू निकालोगे b प्लस b कितना हो जाएगा भैया, b है 21 प्लस एक्स प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 9 हो गया, और y को करोगे तो -2 हो गया, कितना हो गया 28 हो गया। d की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, c प्लस मतलब 28 प्लस एक्स प्लस 3 का स्क्वायर मतलब 16 है, -2 42 हो जाएगा। सीरीज क्या बन गई, एबीसीडी की वैल्यू आ गई आपके पास, राइट। यहां तक किसी को डाउट। सर इंस्ट्रक्शन नहीं समझ में आया, देखो इंस्ट्रक्शन, एक सीरीज दी है 20 ABCD 65, A-20 बराबर एक इक्वेशन, दो इक्वेशन, तीन इक्वेशन, चार इक्वेशन दी है। फिर उसने बोला एक्स और वाई की वैल्यू यहां से आ रही है, एक्स है एच एम और एन का प्राइम नंबर है, जो एम और एन उनका एचसीएफ है एक्स, तो एक्स कितना हो गया 1, प्राइम नंबर का एचसीएफ 1 होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, प्राइम नंबर्स के बीच में कॉमन फैक्टर होता ही 1 है इकलौता, राइट। ये मैंने कराया हुआ है, यस मैंने कराया हुआ है ये, तो 1 आ गया। स्मॉलेस्ट रूट ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का स्मॉलेस्ट रूट कितना आ गया -2 आ गया, एक्स और वाई आ गया, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, a -20 में डालोगे, एक्स 1 आ गया, y -2 आ गया, -1 आ गया, 20 को उधर भेजोगे कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। इस अब b - a बराबर फिर से x और y में एक इक्वेशन है, फिर से a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, x और y की करी, x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाओ, ए बी सी डी चारों की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। पूछा क्या, हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, ये है, बी और डी ओनली। क्या सभी क्वेश्चन क्लियर हो गया ये। यस मैंने मेमोरी बेस पूरा पेपर करवाया है ये, मैं यशराज सर ने, जिसमें नंबर सीरीज मैंने कराई थी उस पेपर की, याद आ गई सबको। सर एक्स एक ही क्यों लिया, शाबाश जुवारिया अतीक, आपने नंबर सिस्टम पढ़ा है जुवारिया कभी।
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जब आपको पढ़ाए जाते हैं सुबह 11 AM की क्लास में, तो आप लोग मुंह मोड़ लेते हैं, आप लोग बोलते क्या है, सर ये सब नहीं आता, मत पढ़ाओ, ये सब एसएससी में आता है। भाई बात सुनो, क्यों नहीं आता, ये है ना एसबीआईपीओ में। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समापवर्त हिंदी वालों के लिए क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर दो नंबर आपस में प्राइम है, दो नंबर प्राइम नंबर हैं, प्राइम नंबर के बीच में कॉमन चीज क्या होती है? ओनली वन ही तो होती है। जब कॉमन फैक्टर ही बने तो हाईएस्ट तो वन ही रहेगा ना फिर। तो एचसीएफ कितना आता है? वन आता है। रटने की जरूरत नहीं है, लॉजिकल चीज है। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डी। डी की वैल्यू आपने अभी निकाली है 42, तो 42 हमारा आंसर आ जाएगा इजीली। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया हो, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं मैं, ये तो आसान था। निकालिए, इसको निकालिए। ये आपका आया है आईबीपीएस पीओ मेंस 2020। ये आईबीपीएस पीओ मेंस में क्वेश्चन आया था, ये भी मैंने करवाया है, मेरे हाथ का कराया हुआ क्वेश्चन है, यूट्यूब पर कराया हुआ क्वेश्चन है ये भी मैंने। सेशन को लाइक कर दीजिएगा जिन लोगों को सेशन का कंटेंट आज पसंद आया हो। ये भी मेरा यूट्यूब पर कराया हुआ क्वेश्चन है, आईपीएस पीओ मेंस का पेपर भी मैंने और यशराज सर ने कंप्लीट कराया हुआ है। हम दोनों ने पूरे पूरे पेपर करवाए हैं, आप जाकर देखिएगा जरूर जिन्होंने नहीं देखे हैं अभी तक, या जो लोग नए हैं चैनल पर। निकालिए। तो सर तीन भी तो ले सकते थे, एचसीएफ वन होगा, तीन क्यों ले सकते हो भाई? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा ना, एचसीएफ वन ही तो होता है, तीन क्यों ले लोगे उसको? और जिन लोगों के अर्थमेटिक के बेसिक्स क्लियर नहीं है, जाकर आप सीरीज जरूर देख लें। इस वाली सीरीज को, प्लेलिस्ट को आप लोग सेव कर लीजिएगा, 200 अर्थमेटिक सीरीज। इसको यूट्यूब पर सर्च करिएगा और इसमें जो प्लेलिस्ट आएगी लगभग 70-75 वीडियो की आएगी, मेरी यशराज सर की फोटो दिख जाएगी। प्लीज यहां से अर्थमेटिक चैप्टर वाइज चैप्टर करना शुरू कर दीजिए। हाई मेंस लेवल के, प्रीलिम्स लेवल के हर तरह क्वेश्चन है सीरीज में, बढ़िया और बढ़िया बढ़िया सेशन रखे हैं इसमें, लगभग 100 घंटे से ऊपर का माल पड़ा है इसके अंदर अर्थमेटिक का। यूज कीजिए इसको, इस प्लेलिस्ट को सेव कर लेना, इस प्लेलिस्ट को यूट्यूब से आप सर्च करके निकाल लीजिएगा। चलिए बी आंसर आ रहा है, 1-2 आ रहा है, 1-2 आ रहा है। चलिए देखते हैं क्या है। देखो क्या सीरीज दी है, 701, 349, 170। देखो क्या सीरीज दी है, 701, 349, 173, 85, 41, 19, 8 और 2.5, ये आपको सीरीज दी है, राइट? x बराबर nth टर्म में, y बराबर n प्लस 1 टर्म। मैंने बोला था देखो 175-80 बच्चे थे अपने सेशन में भी, 143 क्यों हो गए? मेंस कंटेंट आते ही, बस यही दिक्कत होती है हमारे को, है ना? यहां सिलेक्शन से हम दूर हो जाते हैं, जैसे प्री से मेंस आ गए हम सिलेक्शन से दूर हो गए, है ना? चलिए x बोलता है कोई भी nth टर्म है, मतलब कोई भी टर्म है उसका नाम x है, और y क्या है, n प्लस 1th, मतलब उससे नेक्स्ट टर्म है। ठीक है, ये बात समझ में आती है? अगर ये x होगा तो ये y हो जाएगा, ये x होगा तो ये y हो जाएगा। x nth टर्म है और n प्लस 1th मतलब नेक्स्ट टर्म क्या है, y है। ठीक है, बेस्ड ऑन द लॉजिक विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू, x बराबर 2y प्लस 3। मतलब कोई भी एक टर्म जो है वो नेक्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 है क्या? मल्टीप्लाई बाय 2 इसको करूंगा 5 प्लस 3 8 आ गया, सही है। मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 करूंगा कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। 38 प्लस 3 41 आ गया। 41 इंटू 2 करूंगा 82 प्लस 3 85 आ गया। 85 इंटू 2 करूंगा 170 प्लस 3 173 आ गया। 173 इंटू 2 करूंगा 346 प्लस 3 349 आ गया। 349 और इंटू 2 करूंगा कितना हो जाएगा, 698 प्लस 3 701 आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन सही है। इज इट क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन सही है। देख रहे हो 137 लोग रह गए, क्यों? 135 और बच्चे कम होते जाएंगे, क्यों? मेंस पढ़ा रहे हैं, मगर अपन लोग तो मेंस ही पढ़ेंगे। ठीक है जी। अच्छा, अगला क्या बोलता है, डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का जो डिफरेंस है, कितना डिफरेंस आ रहा है भैया देखना, 349 में 350 और 351 जोड़ लोगे तो हो जाएगा 700, 352 हो जाएगा 701 पे, राइट? अच्छा, ये जो बराबर है किसके, ट्वाइस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन सेकंड और थर्ड टर्म।
सेकंड थर्ड का डिफरेंस कितना आ रहा है? 173 और 173 होता है 346, 3 और जोड़ दो 176 आ रहा है। हाँ आ रहा है, 2 भी सही है। थर्ड क्या बोलते हैं? y बराबर 3x प्लस 2। भाई पहला रिलेशन तो पता है ना मेरे को, x बराबर 2y प्लस 3 था, तो y की वैल्यू निकाल लो, x माइनस 3/2 जाएगा y की वैल्यू। इसमें क्या बोल रहा है? y बराबर 3x प्लस 2, गलत चीज है, खत्म बात। पहला और दूसरा सही है, आंसर हो जाएगा बी। क्या क्लियर है सभी को? इज इट क्लियर? भाई पहला रिलेशन अगर आपने निकाल लिया x बराबर 2y प्लस 3, तो y की वैल्यू वहां से निकालना कौन सी बड़ी बात है? कितने हो जाएगी? x माइनस 3/2, इसलिए गलत हो गया थर्ड ऑप्शन। पहला और दूसरा सही है, चेक करके देख लिया, आंसर आ गया बी। अब ये जो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन मुझे यशराज सर ने बताए थे, सर उस पेपर में से भी क्वेश्चन लीजिए। और ये जो क्वेश्चन है एसबीआई पीओ 2019 मेंस, ये एक और नंबर सीरीज का पैटर्न देखो, ये एसबीआई पीओ मेंस 2019 आई थी। ये मुझे रात को यशराज सर ने रिमाइंड कराया सुबह 4 बजे करीब कि सर वो क्वेश्चन जरूर डालो। मैंने कहा सर डाल देते हैं, सर को याद था कि वो क्वेश्चन आए हुए हैं सर, तो सर ने मुझे बोला, यशराज सर ने बोला था कि सर वो क्वेश्चन उठा के डालना सर वहां से आप। मैंने कहा चलो डाल देते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए, एसबीआई पीओ मेंस 2019 के क्वेश्चन है, देखिए सभी लोग करिए। दो क्वेश्चन है इस पे, एक ही और एक अगला और है। निकालिए भैया, आंसर निकालिए बंधु लोग। ये मेंस में आए थे, दो दो नंबर के क्वेश्चन आए थे एसबीआई पीओ में 2019 के पेपर में। एक्स बराबर वाई ग्रेटर देन जेड आ रहा है, फोर्थ आंसर सबका आ रहा है। चलिए निकालते हैं, बाकी लोग निकालिए। एक ही बच्चे का आंसर आया अभी तक। यशराज सर भी आ गए, वेलकम यशराज सर। मैं आप ही की बात कर रहा था कि आपने ये दोनों क्वेश्चन सजेस्ट किए थे डालने के लिए सेशन में। वेलकम यशराज सर। मैंने आपको जैसा बताया अभी सभी लोगों को, यशराज सर ने ये दोनों क्वेश्चन डलवाए, लास्ट वाले दोनों क्वेश्चन। मैं कुछ और डाल रहा था मगर सर ने बोला नहीं वो डालो आप, ये आए हुए मेंस में। मैंने कहा चलो ठीक है सर, आपने बोल दिया डालना ही पड़ेगा अब तो। 741 741 616 आ रहा है, आप लोग बता रहे हैं। देखा जाए भाई क्या आ रहा है, बोलिए जी। चलिए देखते हैं, देखो पहली सीरीज एक एक करके सीरीज देखते हैं। इसमें कितना आ रहा है भाई? 600 से बढ़ रहा है। ये कितने से बढ़ रहा है सर? 120 से बढ़ रहा है। ये कितने से बढ़ रहा है? 30 से बढ़ रहा है। बड़ा आसान काम हो गया, 600 120 30, मतलब भाई देखो ना, 600 से जा रहा है 120, 120 से जा रहा है 30, सीधा सीधा 1/5 गया, 1/4 गया, आगे कितना जाएगा? 1/3 जाएगा सर, 10 आएगा, कितना हो जाएगा? 761 हो जाएगा। क्या सर 10 के बाद ये 1/3 अगर हो रहा है तो उसके बाद 10 इंटू 1/2 5 हो रहा है सर? देख लो, 761 और 5 जोड़ोगे 766। पहली सभी की सही है, 5 भी आ रहा है, बिल्कुल सही है। 761 सबका सही है, पहले वाले का सबने निकाला ऑलमोस्ट राइट। 761 सभी का सही है, कोई दिक्कत नहीं आ रहा। डिफरेंस जो हम निकाल रहे हैं 600 120 30, फिर 10 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, तो ये इंटू 1/5 हो रहा है, फिर इंटू 1/4 हो जा रहा है, इंटू 1/3 हो जा रहा है, इंटू 1/2 हो जा रहा है। पहली सीरीज लगभग सभी की सही है, वेरी गुड। 761 मेरी पहली सीरीज का आंसर आ रहा है। दूसरी सीरीज में देखता हूं क्या आता है, देखते हैं। दूसरी क्या, देखो यहां लिख दे रहा हूं, 753 769 वाई 765 763 764। निकालिए क्या आ रहा है, देखिए दूसरी में 16, ये पता नहीं ये कितना आ रहा है, +1 -2 1 2 16 चाहिए ना यहाँ पे। 2 की पावर से अगर चलाऊं तो 2 की पावर 0 पे करूं, 1 पे करूं, यहां पर 4 रख दूं, यहां पर 8 रख दूं अगर मैं, तो क्या होएगा? प्लस माइनस, अगर इसको प्लस रखूं, इसको माइनस रखूं, इसको प्लस रखूं, सेट हो पाएगा? 769 में से 1 घटाऊंगा 761,
उसमें 4 जोड़ूंगा 765 हो गया सेट। क्लियर है सभी को? भाई जब यहां पर 1 फंस गया था, यहां पर 16 फंस रहा था, तो सीधी सीधी बात समझ में आ रही थी। और यहां पर 2 भी फंस रहा था आपका, राइट? 1 2 फंस गया, 16 फंस गया, पता लग रहा था कि भाई 2 की पावर का गेम चल रहा है। 1 2 4 8 बहुत पॉसिबल लग रहे थे बीच में। भाई 1 2 4 8 ही तो बीच में 2 बन सकते थे 16 तक जाने के लिए। मगर हाँ, प्लस माइनस का फंडा भी था, तो अल्टरनेट पे लगा के सेट किया, तो ये भी 761 आ गया। सेकंड सीरीज भी 761 आ गई। सीरीज आसान है, ये देख लो सीरीज हमने क्या क्या पढ़ी है आज। सीरीज कितनी आसान है, मगर बात ये पैटर्न नया है, और 3 सीरीज मिला दी तो बच्चों के लिए लंबा पड़ गया होगा वहां पर क्वेश्चन। अब देखते हैं एक बार क्या है। 23 है, 24, 50, 153 जेड, और ये फिर 3085 कुछ दिया है। ये गुणा 1+1 दिख रहा है, ये गुणा 2+2 दिख रहा है। अभी सीरीज रट्टी हमने सारी की सारी, आज पैटर्न रट्टे मार लिए हम लोगों ने। इसके अलावा हमारे पास कुछ आ ही नहीं सकता। अभी आपको बोला देख लो, आज खुद प्रूफ देखते जाओ। इंटू 3+3 हो रहा है। अगर इसको इंटू 4+4 कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, देखना एक बार। 612, 616 सर यहां आ जाएगा। 616 पे सेट हो रहा है। अगर सर इंटू 5 करके देखो कितना आ जाएगा, 3000, 3080 +5 3085 सेट हो रहा है। 616 यहां से आ रहा है। आंसर कितना आ गया, x बराबर y ग्रेटर देन z आ रहा है। आंसर फोर्थ बिल्कुल सही है। आप लोगों ने निकाला भी था। लॉजिक इजी डाल दिया। लॉजिक इजी डालता है, चाहे डीआई हो चाहे कोई भी क्वेश्चन। जब पैटर्न नया होता है ना किसी भी एग्जाम में, नया पैटर्न मतलब क्वेश्चन इजी, लेवल इजी हो जाएगा, ये गारंटी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन भी है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास पे आ रहा हूं। जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स को ये क्वेश्चन, ये डेटा, ये पूरा आपका लेक्चर पूरा शेयर जरूर कीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, प्लीज सॉल्व इट। हर्षल सर केसली डीआई का एक सेशन लीजिए प्लीज। यार हर्षल सर जो है ना, उनके इतने सेशन है ना केसली डीआई के, आप देखो तो सही भाई। इसे इसे ही कहते हैं बेसिक से एडवांस। बिल्कुल बिल्कुल भाई, इतने लेक्चर है ना मेरे केसली डीआई के, आप मतलब थक जाओगे, आप कर नहीं पाओगे। अगर आप एक महीना रोज भी 2-2 3-3 करते रहे तब भी आपके पूरे नहीं हो पाएंगे। इतने लेक्चर हैं यहाँ पर। एक अब देखिए प्लीज प्लेलिस्ट। एक तो है ना जो पिन मैसेजेस में टेलीग्राम के ग्रुप्स हैं, उनको ज्वाइन कीजिए, और वहां पर आके बोलिए प्लेलिस्ट की लिंक दे दो, सारी लिंक मिल जाएंगी आपको, ठीक है? केसली डीए की इतने सेशन मैंने कराए हुए हैं ना यार पिछले 1.5 साल में, आप थक जाओगे करते करते, पूरे नहीं हो पाएंगे आपके। चलिए उत्तर निकालिए इस क्वेश्चन का, क्या आ रहा है आप लोगों का। बी आ रहा है, वेरी गुड। चलिए पहली सीरीज देखता हूं ना। 102, 107, 117, 134 और x +5 +10 +17। बहुत छोटी सीरीज दी है, 4 नंबर में हम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार काम। अच्छा अब आगे क्या कर सकते हैं भैया, डिफरेंस ही निकालना पड़ेगा, बहुत क्लोज नंबर है। ये 5 का डिफरेंस आ रहा है सर, ये 7 का डिफरेंस आ रहा है, तो अब मान के चलना पड़ेगा। देखो आगे 9 भी हो सकता था, 11 भी हो सकता था। मैं एक बार 9 मान लेता हूं। बाकी ये सीरीज मतलब एसबीआई में मेरे को सेटिस्फैक्टरी कभी नहीं लगी ये वाली सीरीज। आगे कई तरह के ऑप्शन बन सकते थे इसकी, क्योंकि 4 नंबर में क्या होता है ना, बहुत श्योर शॉट लॉजिक ना लगे तो बहुत पॉसिबिलिटीज बन जाती है, लॉजिक निकल जाते हैं एक से ज्यादा भी। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग 9 मान के एक बार इसको करें तो +26 लगाऊंगा, तो 134 और 26 160 हो जाएगा, राइट? पहली सीरीज मान लो x बराबर 160 आ रहा है। अगर दूसरी सीरीज की बात करूं कितना होगा, देखिएगा ध्यान से। अगर मैं दूसरी सीरीज पे लेके खेलता हूं इस क्वेश्चन को, 130, 115, 135, 110 और y -15 +20 -25, ऑब्वियसली 15 20 25 30 पे चलने वाला है, और वो भी +30 चलने वाला है। y बराबर आ जाएगा आपका कितना, 140। z पे चलते हैं, z 80, 120, 300, 1050। देखो जरा क्या आ रहा है भाई। सर ये सब आपस में मल्टीप्लायर टाइप के लग रहे हैं। अगर इसको देखूं सर, इनटू कितना है, ये 3/2 है क्या, 40 थी 120, ठीक है। अगर इसको देखूं 60 पे चल रहा है, तो डिवाइड बाई 2 कर दोगे पहले तो 60 हो जाएगा, और प्लस ये गुणा 5 हो जाएगा। सर इसको भी डिवाइड बाई 2 करोगे 300 से 150, और 15 7 105 हो जाएंगे, बिल्कुल सही है।
7 5 3, यहां पर कितना हो जाएगा, इंटू कितना होगा 1/2 होगा, z कितना हो जाएगा, z विल बी अगेन 160। आई थिंक अब सबका क्लियर हो गया होगा। x बराबर z आएगा, दैट इज ग्रेटर देन y। x बराबर z ग्रेटर देन y, मतलब आंसर हो जाएगा आपका बी। क्या सभी को क्लियर है? तो भाई ये थी आपकी मिसिंग नंबर की क्लास, कंप्लीट क्लास ऑफ मिसिंग नंबर सीरीज। इसको रिवीजन के तौर पे काम में लीजिए, बहुत सारे आपको पैटर्न कराए हैं मैंने, और कंपाइलेशन को यूज कीजिएगा। मिसिंग नंबर सीरीज की क्लास थी। अगर इस क्लास का रिस्पांस मुझे अच्छा लगेगा कि बहुत लोगों को यूजफुल लगी है, तो अगले वीक भी मैं कुछ इस तरह का कंपाइलेशन लूंगा, चाहे वो रॉन्ग नंबर सीरीज का हो, चाहे वो क्वाड्रेटिक का हो, चाहे सिंप्लीफिकेशन का हो। एक दिन मैं वो भी कंपाइलेशन ले लूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज शेयर कीजिएगा वीडियो को अगर आपको पसंद आया है तो। थैंक यू सो मच गाइस।